श्रील प्रभुपाद की महती कृपा से और सभी गुरुवर्ग, आचार्य वर्ग, पूर्वाचार्य की कृपा से भगवद गीता, श्रीमद्भागवतम और श्री चैतन्य चरितामृत से हम सुन रहे हैं मर्यादा कैसे पालन करना चाहिए। लौकिक मर्यादा लोग पालन करते हैं, सामाजिक स्तर पर जो लोग रहते हैं उस लौकिक मर्यादा पालन करते हैं, और जो धार्मिक लोग होते हैं वो धर्म मर्यादा पालन करते हैं। एटिकेट मर्यादा का इंग्लिश में अभी एटिकेट बोलते हैं। और हम लोग जैसे वैष्णव बने हैं, वैष्णव एटिकेट्स है। ये वैष्णव एटिकेट इतना वास्ट टॉपिक है, बोलना बहुत मुश्किल है। और ये वैष्णव एटिकेट समय काल पात्र के हिसाब से, वो कौन सा अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी है या मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है, उनके लिए क्या एप्लीकेबल है, उसको भी देखना है। बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। तो एसेंस यही होता है कि जब तक हमारा बुद्धि शुद्ध नहीं होता है, हमारा भाव शुद्ध नहीं होता है, प्योर डिजायर अंतर में नहीं आता है कि मुझे गुरु और कृष्ण की सेवा करना है, आई डोंट वांट एनीथिंग मोर, मुझे दूसरा कोई चीज का जरूरत नहीं है, मुझे गुरु और कृष्ण का सेवा करना है, गुरु गौरांग का सेवा करना है। क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक होता है ना, समय काल के हिसाब से कब क्या करना है, ये तो थोड़ा भी दोष आ जाता है तो फिर भजन में बाधक हो जाता है। प्योर इंटेलिजेंट भगवान कृष्ण देते हैं, शुद्ध बुद्धि देते हैं, हमारा बुद्धि शुद्ध नहीं है। भगवान गुरु और गौरांग के ऊपर हमारा जब ममता आता है, ममता की वजह से जो स्पिरिचुअल कनेक्शन जो फील होता है ना, इससे प्योर इंटेलिजेंट आता है। तो भगवान हमारा हृदय में है, सबसे बड़ा गुरु भीतर है ना, वो हर क्षण में जज करते हैं। हम सोचते ना मैं तो गुरु का पास नहीं हूं, मैं क्या कर रहा हूं, गुरु जी को क्या पता है, अभी गुरु भी कहाँ है, मैं भी कहाँ हूं। नहीं, वही गुरु है ना, वो भीतर है, चैत्य गुरु है। शस्त्र गुरु आत्मा रूपे अपना के चनान, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान। जीव को ज्ञान देने के लिए, जीव को मदद करने के लिए इसी सीखा है। शास्त्र ही भगवान स्वरूप है। ये गुरु है ना, गुरु चले जाने का बाद अभी भी गुरु जी है ना, गुरु को कैसे याद करेंगे? क्या गुरु जी के पास आप हर समय रहेंगे, क्या गुरु का याद हो जाएगा? पूछो ना जो गुरु का सेवक है, क्या वो 24 आवर गुरु कॉन्शियसनेस में रहता है क्या? ये तो ममता के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा ममता है, कैसा भाव है। शास्त्र है, गुरु जब चले जाएंगे तो क्या करेंगे? तो गुरु का जो वाणी है, शास्त्र का वाणी है, उसको स्मरण करते हैं। वो भी गुरु है ना, भगवान की प्रकाश है, शास्त्र भगवान की प्रकाश है। और गुरु की काम वही होता है कि शास्त्र का वाणी को रिपीट करते हैं। शास्त्र है वो गुरु जैसे, शास्त्र भी एक गुरु, ये भगवान की प्रकाश है। शास्त्र और गुरु बाह्य प्रकाश, जो गुरु आते हैं मदद करने के लिए हम लोग को, और आत्मा चैत्य गुरु परमात्मा होते हैं। बहुत कभी कभी हम डाउट में रह जाते हैं, परेशान आ जाते हैं भक्ति जीवन में। कर्मी जीवन तो बहुत गाइडलाइंस मिलता है, गूगल ढूंढ लो, कर्मी जीवन में गाइडलाइन मिलेगा, समझ रहे हैं ना। और ये भक्ति पथ इतना बड़ा है कि कितना काउंसिल बनाओ, कितना काउंसिलर बनाओ, कितना भी कुछ गुरु बनाओ, फिर भी डाउट रहता है। ये वास्ट टॉपिक है ना। इस समय काल पात्र के हिसाब से किसको क्या जरूरत है, वो किसका अधिकार क्या है, वो कितना दूर तक जाएगा, वो भगवान कृष्ण को पता होता है। एक जीव को संतुष्ट करना भक्ति योग में और उनको पूरा क्लियर विजन देना, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। उनका तो इंडिपेंडेंट रहता है, और भक्ति योग तो बहुत वास्ट है, भक्ति योग बहुत बड़ा वास्ट, तो ढूंढने से भी नहीं मिलता है।
इसमें खुद का जो डिजायर है, भावना, जो आंतरिक भावना है, शुद्ध होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम साधु संग नहीं कर रहे हैं ज्ञान के लिए, समझ रहे हैं ना आप। आजकल तो इतना यूट्यूब में प्रचार हो रहा है, कितना गुरुजी हर दिन भागवत क्लास दे रहे हैं। तो पहले जो भजनानंदी थे, उन लोग का जो चेला था, क्या हर दिन भागवत क्लास होता था? मेरा ये क्वेश्चन है। आप लोग अभी ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, ये कोर्स, कितना कोर्स चलता है, इतना कोर्स जितना पढ़ाई करते हैं उतना डाउट बढ़ता है। ये हमारा पढ़ाई का फल है। इतना हम शुद्ध आत्मा होते हैं कि जितना कोर्स लेते हैं उतना डाउट कोर्स बढ़ता है। अरे पहले जमाने में ऐसा इतना क्लास नहीं था। वो गुरु से 4-5 बातचीत जीवन भर करते थे। गुरु वज्रानंद थे, वो गुरु जी का अलाउ करते थे, गुरु जी आप भजन कीजिए। तो वो लोग कैसे जीते थे? मेरा क्वेश्चन है, हर समय मेरा दिमाग में यही बात आता है। तो उन लोग का भाव अच्छा था, बुद्धि शुद्ध था, शुद्ध भाव था। एक दो गुरुजी बोले हैं मुझे नाम करने के लिए, बस नाम करो, चलो। हमारा इंटेलिजेंट जो है ना बंदर जैसा हो गया है, बुद्धि जो है ना बंदर जैसा है। कुछ पढ़ लेता है, कुछ पकड़ लेता है, बस फिर छोड़ देता है, फिर इसको पकड़ता है। एक सरल भावना चला गया है, भाव दूषित हो गया है। बड़ा गुरु छोटा गुरु कुछ नहीं, आपको भगवत साक्षात्कार, जो भगवान को साक्षात किए हैं, ऐसे गुरु मिल जाएंगे तो फिर भी आपका प्रॉब्लम होगा, भाव अगर शुद्ध नहीं। आप पढ़े हैं ना चैतन्य चरितामृत में, वो जो ब्राह्मण थे रंगनाथ मंदिर में जो गीता पढ़ते थे, वो चैतन्य महाप्रभु को क्या बोले? मेरा गुरुजी बोले है ना, शुद्ध क्या है अशुद्ध मुझे पता नहीं, मेरे गुरुजी बोले हैं गीता पढ़ने के लिए, बस मैं पढ़ रहा हूं। एक सिंपल भक्ति जो कि इतना जटिल नहीं है। हमारा बुद्धि उसको जटिल बना देता है। हमारा कल्चर तो सिंपल नहीं है, अभी सरल भावना नहीं, बड़ा मुश्किल हो रहा है। साधु संग ज्ञान के लिए हम नहीं कर रहे हैं, भाव शुद्धि करने के लिए। इसलिए बार बार साधु संग, आप देखिए भागवत में जैसे भीष्मदेव शरीर छोड़ रहे हैं, अरे जितना बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हैं उनका चेला को लेकर आए थे भीष्मदेव का पास, चलो जितना हम लोग को पता है ना, चलो दूसरे साधु से हम सुनेंगे, फिर भाव को शुद्ध करेंगे। भाव शुद्धि होता है, प्योर डिजायर अंतर में आना चाहिए, एक शुद्ध भावना। और शुद्ध भावना में सबसे बड़ा यही है, मुझे गुरु गौरांग की सेवा चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, और कुछ नहीं। हमारा कोई योजना नहीं है, योजना यही है, गुरु और गौरांग उनको संतुष्ट करना और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भगवान के पास जाना। इसलिए जो टॉपिक है, मर्यादा पालन करना है, इस समय काल पात्र के हिसाब से और अधिकार के हिसाब से पालन करना है। तो कल सुन रहे थे ना हम, जैसे हम भी मर्यादा पालन कर रहे हैं। गुरु जी को देखते हैं प्रणाम भी कर लेते हैं, नहीं करते हैं क्या? वैष्णव को देखते हैं प्रणाम कर लेते हैं। ये तो ऑफिशियल हो गया, ड्यूटी खत्म हो गया मेरा। गुरु जी आ रहे हैं, बात चलो व्यास पूजा में जाओ, गुरु जी को फूल दे दो, कुछ गुणगान सुनो, 4 बजे चले आसो, खत्म हो गया, चलो। ये हो गया, हमारा व्यास पूजा हो गया। कभी कभी मंदिर में देखे हैं ना आप लोग, हमारे ब्रह्मचारी लोग के लिए अटेंडेंस है, गुरु पूजा में अटेंडेंस, मंगल आरती में अटेंडेंस। इधर होता है नहीं, इधर तो आते हैं सब, जहां नहीं आते सो अटेंडेंस लगता है। आजकल वो क्या लग गया है, क्या उसको भी लगाते हैं। देखो ऑफिशियली हम कितना भी सेटअप किसको करें, उनका अगर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन नहीं आता है ना, स्पिरिचुअल लाइफ है, एक आध्यात्मिक आकर्षण रहना चाहिए, आसक्ति रहना चाहिए। रेगुलेटिव ऐसा सिर्फ ऑफिशियल हम करके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एटिकेट जो भी पालन करते हैं ना, इसमें लाइफ रहना चाहिए, स्पिरिचुअल विजन रहना चाहिए, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट रहना चाहिए। फोर्सफुली कितना दिन आपको कोई भी कितना दिन आपको पुश कर सकता है कि चलो 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 माला जप करो, सुबह मंगल आरती आओ, ऐसा करो, कितना दिन कौन करेगा? कभी कभी डिबेट लोग बोलते हैं ना, मुझे गाइड करना है,
कितना कितना दिन आपको गाइड करेंगे? आपका भाव शुद्धि करना चाहिए। आपको भगवान के भक्त लोग का संग करो, भाव शुद्धि करो, आगे चलो। भगवान मदद करेंगे, गुरु गौरंग मदद करेंगे, साधु शास्त्र मदद करेंगे। भाव शुद्धि बहुत जरूरत होता है। ये भाव शुद्धि नहीं होता है ना, बहुत दिन साधन भजन करने के बाद आपको शुष्क लगता है, ड्राई लाइफ लगता है। कभी कभी आप देखें ना, आप मंदिर के सामने खड़ा है, बुरा मत मानिए, मैं थोड़ा खुला आदमी बोल देता हूँ, मैं डिवोटीज को नीचे नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कंपेयर करके देखता हूँ ना, हम लोग मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, जितना सुखी नहीं होते हैं, बाहर लोग आते हैं ना, हमसे ज्यादा सुखी हो जाते हैं। वो लोग आते हैं, देखते हैं मंदिर कितना सुंदर है, भगवान इधर ही रहते हैं भगवान इधर ही रहते हैं। वो लोग पूरा कन्विंस होते हैं, हाँ ठाकुर जी कितना सुंदर है, इधर कीर्तन हो रहा है। उन लोग का बैकग्राउंड कर्मी है, वो कर्मी बैकग्राउंड, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड को थोड़ा चले आते हैं ना, उनका ये भी जाना जाता है। तो हम लोग का यही होता है, भाव शुद्ध नहीं होता है तो धीरे धीरे तदीय वस्तु जो है, नाम रूप विग्रह गुरु भागवतम भक्त संग, सब शुष्क लगता है। इसमें लाइफ देना है, ये जीवन देना है, इसमें स्पिरिचुअल विजन लाना है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन जिसको आध्यात्मिक आसक्ति बोलते हैं, उसको बढ़ाना है। इसीलिए हम भक्त संग कर रहे हैं। तो एटिकेट, वैष्णव एटिकेट बहुत होता है, और इसमें सबसे बड़ा खतरनाक होता है, देख लेना चाहिए। वैष्णव अपराध आप लोगों को सब पता है ना, वैष्णव अपराध क्या है? क्या वैष्णव अपराध है? वो कायिक भी है कि नहीं? कायिक है, वाचिक है और मानसिक है। अपराध 3 तरह के होता है। कायिक शरीर, जैसे शरीर में किसको पिटाई किए ये तो कायिक हो गया। ऐसे एक्शन किए जैसे वो वैष्णव को बहुत दुख दिया आप, ये कायिक अपराध है। और वाचिक अपराध हो जाता है, वचन में हमारा वचन इतना शुद्ध नहीं होता है, रजगुण आ जाता है, कभी डांट लेते हैं, कभी द्वेष भाव से कुछ बोल देते हैं, ये भी वैष्णव अपराध है। कोई कोई डिवोटी लोग बोलते हैं ना, क्या उनका दोष है हम नहीं बोलेंगे। भाई दोष जब हमको दिखाई देता है ना, इसका मतलब दोष क्या है हमको पता है। मैं आपका दोष देखूंगा, ये आप गलत बोल रहे हैं, गलत मैं कर चुका हूं ना, इसलिए तो मुझे पता है गलत क्या है। समझ रहे हैं ना आप? जो दोष हम देख रहे हैं ना, वो दोष हमारा पास है, नहीं तो वो दोष है हमको कैसे पता चला? तो हम तो अपराधी पहले हैं, और दूसरे के अपराधी को करेक्शन करने का मेंटालिटी हमारा आता है। वैष्णव अपराध में सबसे बड़ा चीज ये होता है, ज्यादा वैष्णव अपराध में ये एटिकेट होता है ना, वैष्णव अपराध में सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि जैसे कोई अथॉरिटी होते हैं, गुरु होते हैं, सीनियर वैष्णव होते हैं, वो भी किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, करेक्शन करते हैं, तो उनको वैष्णव अपराध क्यों नहीं माना जाता है? गुरुजी भी क्रिटिसाइज करते हैं, गुरुजी भी डांटते हैं, हाँ? वो उनका अंतर में जीव के लिए कल्याण भावना है, वो द्वेष नहीं करते, इसलिए वो अपराध नहीं है। लेकिन हम लोग जब किसी को करेक्शन मेंटेलिटी में आते हैं, वो तो हमारा उद्देश्य ही नहीं, वो हमारा उद्देश्य हो जाता है मेरा बात नहीं मान रहा है, मुझे फॉलो नहीं कर रहा है, एक द्वेष भावना चाहता है। द्वेष भावना की वजह से हम वैष्णव अपराध करते हैं। कभी कभी मानसिक स्तर पर बोलते नहीं है, बोलते नहीं है, भीतर से हम सोचते हैं ना वो वैष्णव ऐसा है, वो ऐसे है। ये जीव का इतना बड़ा रोग है, बहुत बड़ा रोग है, मानसिक अपराध कर लेते हैं। और ये तो वैष्णव अपराध गए, वैष्णव गुरुवा अपराध हो जाता है। समझ रहे हैं ना? गुरु चरण में अपराध होता है। हर समय गुरु जी को हम कैलकुलेट करते हैं, शास्त्र पढ़ाई करते हैं, फिर देखते हैं गुरु जी तो ऐसे नहीं बोले हैं, कहां से सुन लेते हैं, फिर बोलते हैं तो गुरु जी तो ऐसे नहीं बोले हैं, ये वैष्णव तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कैलकुलेशन चलता है। गुरु का पूजा नहीं हो रहा है गुरु पूजा नहीं हो रहा है, गुरुवा अपराध हो रहा है।
ये गुरु पूजा बहुत मुश्किल काम है, समझ रहे हैं ना। मैं उरिया में वही प्रसंग आया था, हम चर्चा कर रहे थे। गुरु पूजा जीवन में कभी नहीं हो रहा है हम लोग का, ये तो बाह्य अनुष्ठान हो रहा है। अनुष्ठान समझ रहे हैं ना, सेरेमनी जैसा, हर दिन आते हैं बस गुरु पूजा करके चले जाते हैं। गुरु है ना, जब तक हमको पता नहीं गुरु क्या है, उनका उपासना कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे। जिनका पावर पोजीशन हमको पता नहीं, उनको पूजा कर सकते हैं हम। और पूजा करने वाले अगर गुरु हो जाएगा तो जो पूजा करते हैं सेवक हैं, जैसे पुजारी अभी मंदिर खोले कि नहीं, पुजारी अगर सोचेंगे मैं भगवान हूं, वो भगवान को पूजा कर सकता है, हैं? पुजारी अगर सोचेंगे मैं भगवान से बड़ा हूं, ये पूजक हो सकता है, वो भगवान की पोस्ट ले लिए। हम लोग का हालत ये हो गया है, हम पूजा नहीं कर रहे, उपासना नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा मन में इतना बड़ा गुरु अभिमान है, मैं गुरु भक्त हूं। नहीं, गुरु का पूजा कब होता है? जिसको जिनका पोजीशन पता है, मैं कितना फल एंड कंडीशन सोल हूं, मैं एक पतित जीव हूं, मेरा कोई योग्यता नहीं है, गुरुपाद पद्मों को दर्शन करने का योग्यता मेरा नहीं। समझ रहे ना आप? तब तो गुरु पूजा होता है। खुद का जो फलेन कंडीशन है, पतित अवस्था है, उसको जो जिनको पता है, और गुरु का जो हायर पोजीशन है, गुरु क्या है जिनको पता है, वही गुरु पूजा कर सकते हैं। तो हमारा जीवन में जो पहला सोपान है गुरु पादाश्रय, वो भी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, वो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। भक्ति शास्त्री हो गया, और क्या उसका ऊपर भक्ति वैभव हो गया, फिर उसका ऊपर भक्ति वेदांत हो गया, सब डिग्री मिल गया, लेकिन एक चीज हमको नहीं मिला है अब तक, गुरु पादाश्रय नहीं हुआ। ये जो सब एटिकेट्स है ना, छोटा छोटा चीज है, वो हमारा भक्ति जीवन में बड़ा बड़ा बाधक होकर खड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा बड़ा बाधक हो जाता है। ममता नहीं रहता है, आदर नहीं रहता है, अंतर में हर समय एक क्या बोले नीच भावना होता है, हायर विजन। नीच भावना तो नहीं होता है, हायर विजन भी नहीं होता है। समझ रहे हैं ना आप? गुरु को आप इतना छोटा नहीं करते हैं, फिर जो विजन उनका जो पोजीशन है, इसी पोजीशन में नहीं देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान चीज है। मैं आपको एक प्रसंग भागवत से दिखाऊंगा, ये एटिकेट है, उसका बाद आगे जाऊंगा। ये 4 कौन सा है, हाँ 3:4:26, ये विदुर और मैत्रेय का प्रसंग है। विदुर पहले उद्धव को मिले, अब ये प्रसंग आपको पता है, और उद्धव बड़ा भाव से प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की लीला सब वर्णन किए। ये ट्रांसलेशन दिखाई, यस आप पढ़ लीजिए, मैं बोलता हूं आप देख लीजिए। उद्धव बहुत सुंदर तरीका से देखो, अगर आपको चेला नहीं करना है विदुर को, विदुर का सामने आपका जो स्पिरिचुअल पोजीशन है उसको प्रकट करना, ये संगत नहीं था। इससे पहले आप पढ़ लीजिए, उद्धव जब बोल रहे थे ना भगवान की बात, जब बोले विदुर प्रभु कैसे हैं, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, उद्धव पूरा एक्सटेसी में रहते थे, रो रहे थे, कंठरुद्ध हो रहा था, रोमांच हो रहा था। विदुर को पता चल गया कि ये कितना बड़ा प्रेमी भक्त है, भगवान की सखा है, मैं तो सुना हूं, और भगवान की कृपा पात्र है, बहुत बड़ा एलिवेटेड पोजीशन में रहते थे, और गोपी लोग का संग भी किए है ना। तो विदुर ने पूरा माइंड मेकअप जैसे बोलते हैं ना, पूरा बोल देता है मैं उनको ही गुरु बनाऊंगा, उद्धव को। जब इतना बड़ा हायर पर्सनालिटीज मेरा सामने उनका स्पिरिचुअल पोजीशन को प्रकट कर रहे हैं, तो किसको मैं गुरु मानूंगा। लेकिन विदुर ने क्या किए, उद्धव ने क्या किया, बोले नहीं आप मैत्र ऋषि के पास जाइए। अब तात्पर्य देखिए प्रभुपाद क्या लिखे हैं। Although one may be very well versed in transcendental science,
one should be very careful about the offense of मर्यादा व्यतिक्रम। ये मर्यादा व्यतिक्रम जो होता है ना, ये हो जाता है। पढ़ लीजिए टोटल तात्पर्य, कितना सुंदर से प्रभुपाद लिखे हैं। प्रैक्टिकली विदुर जो है ना, वो तो उम्र से ज्यादा है, उद्धव से उम्र से ज्यादा है। प्रभुपाद जी बोले प्रैक्टिकल फादर जैसा है, लेकिन विदुर झुक गया उद्धव की दिशा में, क्योंकि विदुर भी बहुत इलेवेटेड है। लेकिन उद्धव का जो सिम्टम्स था, जो स्पिरिचुअल पोजीशन था, हायर पोजीशन था, विदुर ने मानसिक भाव से पूरा संकल्प कर लेते मैं उनको गुरु बनाऊंगा। लेकिन विदुर उद्धव ने बोला नहीं, आपको मैत्री ऋषि के पास जाना पड़ेगा। ये मर्यादा रक्षण जो होता है, मर्यादा व्यतिक्रम जो होता है, according to spiritual injunction, one should be very careful for transgressing the law of Maryada Vyatikram, because by doing so, one loses his duration of life, his opulence, fame, and fatigue, and the blessings of the world. हम जब थोड़ा मर्यादा व्यतिक्रम कर लेते हैं ना, सब कुछ चला जाता है। एटिकेट फॉलो नहीं करते। तो विदुर को पता था, सॉरी उद्धव को पता था, नहीं ये करना ठीक नहीं है, सही नहीं है। मेरा सामने गुरु है ना, सीनियर है, मैत्री है, तो उनको मैत्री के पास भेजिए, आप मैत्री के पास जाइए। तो प्रभुपाद इस प्रसंग पर बोल रहे हैं, अगर मर्यादा व्यतिक्रम हम करते हैं ना, हमारा सब कुछ चला जाता है। ये मर्यादा व्यतिक्रम बाहर से पता नहीं चलता है, बाहर से पता चलता है कि सबको प्रणाम करता है, मानसिक स्तर पर बहुत क्या बोले कैलकुलेशन चलता है। समझ रहे हैं ना? कर्मी जीवन में हम कभी ऐसे नहीं किए, बुरा मत मानिए। कर्मी जीवन में जाते हैं ना, किसको देखते हैं बोल देते हैं हाँ ये बुरा आदमी है, छोड़ दीजिए, बस ये अच्छा आदमी है, ठीक है पकड़ लीजिए। दो चीज होता है, कर्मी लोग ज्यादा किसका पीछे में पूरा डिस्कशन नहीं करते हैं, वो फ्रेंड्स बना लेते हैं, और जो फ्रेंड्स नहीं है उसको बोल देते हैं गलत आदमी, छोड़ दीजिए भाई, वैसे बोलते छोड़ दीजिए भाई, उनको छोड़ दीजिए, उनका रास्ता में वो जाने दो। लेकिन हम जब वैष्णव बन जाते हैं ना, तो हमारा कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाता है। समझ रहे? जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है उनका ज्यादा कैलकुलेशन होता है। समझ पता है ना आपको, जो छोटा छोटा जो सब बना है, दुकान बना है, उन लोग का पैसा बिजनेस नहीं चल रहा है, 10 बार वो ड्रग खोलते हैं, देखते हैं कितना सेल हुआ है, कितना है। भाई तुम्हारा कोई सेल नहीं हो रहा है, इतना बार ड्रग खोलने की क्या जरूरत है? हम लोग का हालत यही है अभी। हम तो भजन नहीं हो रहा है, तो भजन जब नहीं हो रहा है तो ज्यादा कैलकुलेशन चलता है। वो वैष्णव क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फिर कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन में टाइम चला जाता है। भक्ति पथ पर हम जब आते हैं ना, हमारा कोई सुकृति होता है। ये जो मर्यादा व्यतिक्रम की वजह से आयु श्रियम जसो धर्मम लोकानाम आसी सही बसा सर्वस्यांश हंसांसी पुंस महत व्यतिक्रमात्। सुखदेव गोस्वामी ने कंस की प्रसंग में यही बोल रहे हैं, जीवन में जो सब कुछ संपत्ति है ना, सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये 10वां स्कंद का 1 अध्याय का अंतिम श्लोक है, नष्ट हो जाता है। आयु, हम ट्रांसलेशन दिखा दीजिए, पढ़ लीजिए। ये मर्यादा व्यतिक्रम जो है, ये ऑफेंस मेंटलिटी आ जाता है ना, ये सब चला जाता है। पढ़ लीजिए, सबका आशीर्वाद चला जाता है, आयु चला जाता है, जस चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। ये मर्यादा व्यतिक्रम। प्रभुपाद ने ये भाव को उधर ही तात्पर्य में लिखे। हमको पता नहीं चलता है, हम सोचते मैं परफेक्ट हूं, नहीं, मर्यादा व्यतिक्रम हो रहा है ना। समझ रहे हैं ना आप? जैसे आप प्रीचिंग कर रहे हैं, जैसे आजकल तो सब प्रीचर है, सब तो प्रीचर है आजकल, है ना? प्रचार। मैं तो प्रीचर को मिनी गुरु बोलता हूं, बुरा मत मानिए। प्रीचर का मतलब मिनी गुरु है ना? आपका, आप लोग का भी चेला है। आप चेला नहीं बोले, लेकिन आपका चेला है। बुरा सही बात मैं बोलता हूँ, आप, मैं स्टडी करके बोलता हूँ, ऐसा थियोरेटिकल नहीं बोलता हूँ, स्टडी करके बोलता हूँ।
ये प्रीचिंग का मतलब है मिनी गुरु का काम, समझ रहे हैं ना। गुरु बुद्धि आ जाता है, लेकिन हम अभी तक शिष्य नहीं बने। जब शिष्य नहीं बने हैं, हम गुरु काम कर रहे हैं, तो कितना डेंजरस पोजीशन देखिए, समझ रहे हैं ना आप। पकड़ में आ जाएगा, जैसे कोई जाल सर्टिफिकेट बनाकर आप नौकरी किए हैं, डुप्लीकेट पासपोर्ट करके विदेश गए हैं, एक बार पकड़ में आएगा तो गया। हमारा हालत ऐसा है अभी, गुरु बुद्धि प्रबल हो जाता है। जो हम गुरु को कैसे पोजीशन देना है हमको पता नहीं, गुरु को कैसे, गुरु का पोजीशन क्या है हमको पता नहीं है, कैसे रिस्पेक्ट देना पता नहीं है, कैसे उपासना करना पता नहीं है, लेकिन हमारा गुरु बुद्धि आ गया, आ जाएगा। उपदेश देना का मतलब क्या है? उद्धव ने लीला वर्णन की है, जब उपदेश का बात आए तब बोले कि तुम जाओ मैत्रेयी के पास जाओ, मैत्रेयी को गुरु बनाओ। मैं तो ये नहीं बनना सकता, मेरे भाव विखंडित होता है। वो एक सीनियर वैष्णव, उनका पास जाओ। लेकिन हमको तो करना ही पड़ेगा, अभी मिशन जैसा है, गुरुजी भी आदेश दे रहे हैं, चलो प्रचार करो प्रचार करो प्रचार करो। तो क्या होता है इसमें? यही अगर अपराध हो गया तो समझ रहे हैं ना आप, ये नष्ट हो जाएगा सब कुछ। आयु श्रियम जसो धर्मम लोकानाम आशीषा, और जितना सब चीज है, जितना देवता लोग का आशीर्वाद, पितृपुरुष का आशीर्वाद, वैष्णव लोग का आशीर्वाद, सब कुछ नष्ट हो जाता है। पुंस महत व्यतिक्रमत, अगर कोई आदमी महत का व्यतिक्रम कर रहा है, मर्यादा व्यतिक्रम कर रहा है, हमारा हो रहा है कि नहीं? मेरा क्वेश्चन है ये, हाँ, हमारा मर्यादा व्यतिक्रम हो रहा है कि नहीं? मेरा क्वेश्चन नहीं है। कोई ऐसा बोल सकता है कि मैं कभी अपराध नहीं कर रहा हूं? ये बोल सकता है? और हमारा विशेष अपराध कम क्या बोला अंग्रेजी में बोलते हैं ना, कॉमन ऑफेंस और स्पेशल ऑफेंस। स्पेशल कॉमन ऑफेंस, अभी वैष्णव ऑफेंस को आज कॉमन ऑफेंस लिया जाएगा। वैष्णव अपराध, लोग गुटखा खाते हैं, पता है ना आपको? हाँ, गुटखा लोग खाते हैं तो बस बड़ा खुश में लगा लेते हैं। जैसे लोग गुटखा खाते हैं ना, आजकल हम लोग का वैष्णव अपराध ऐसा हो गया है, 2-5 मिनट में चलो किसका बात बोलो। ये जो मोबाइल वगैरह आए हैं, इसमें व्हाट्सएप आए हैं, जो मोबाइल क्या क्या प्रवचन सुनते हैं, इसमें कमेंट पढ़ते हैं, क्या क्या सब करते हैं ना, ये गुटखा खाना जैसा है। और गरीब लोग पहले जमाने में गुटखा जब नहीं था, और जिन लोग एडिक्टेड थे, चिली, क्या बोलते हैं उसको, चिली, हाँ नहीं, चिल्ली खाते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं? चिली मिर्ची, हिंदी में मिर्ची बोलते हैं ना। तो क्या करते हैं वो लोग, उनको पनीर सब्जी भी दो, कुछ भी दो, उनको चिली की जरूरत होता है, मिर्ची की जरूरत होता है। वो एडिक्टेड हो गया है ना। अभी ये वैष्णव ऑफेंस मेंटालिटी हमारा एडिक्शन हो गया है। इसकी वजह से सरल भावना पर चला गया। दोष देखना, फॉल्ट फाइंडिंग, क्रिटिसिज्म, ये हमारा धर्म, जुग धर्म हो गया है। ये जुग धर्म है, फॉल्ट फाइंडिंग और क्रिटिसिज्म। हरिनाम जुग धर्म अभी नहीं है। अभी नाम करने से पहले सुबह जगेंगे ना, पहले क्रिटिसाइज करना है, नहीं तो फॉल्ट फाइंडिंग है। ये एडिक्शन हमारा हो गया, इसकी वजह से भलाई नहीं हो रहा है। भक्ति पथ बहुत सरल है, थोड़ा भजन में रस मिलता है, थोड़ा भजन में कल्याण हो जाता है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। बुद्धि कुटलाई हो गया है, समझ रहे हैं ना। जितना फॉल्ट फाइंडिंग नेचर और क्रिटिसिज्म मेंटालिटी होता है ना, बुद्धि उतना कुटिल हो जाता है। और एक कुटिल भावना, ये ऐसा चीज होता है ना, ये अपराध का जनक होता है, फादर होता है। बस गए। और रेस्पेक्ट, अंतर से किसका ऊपर रेस्पेक्ट नहीं रहता है, समझ रहे ना।
गुरु पूजा होता है, वैष्णव गुरु जी का कथा सुनते हैं, आचार्य का कथा सुनते हैं, लेकिन अंतर में जो रेस्पेक्ट आना चाहिए वो नहीं, कभी नहीं होता है। अब देख लीजिए, एक बार कुटिल भावना अंतर में आ जाता है ना, जो रेस्पेक्ट देना है, कैसे रेस्पेक्ट देना है, गुरु को कैसे रेस्पेक्ट देना है, इनिशिएशन कौन लिए है? आप लोग नया बछड़ा है ना, ठीक है, हाल नहीं लगे हैं, इनिशिएशन कौन लिए हैं? आप ले लिए ना। गुरु को कैसे देना है? भगवान मुरारी प्रभु भागवत क्या बोल रहे हैं? गुरु को रेस्पेक्ट कैसे देना है? नहीं, गुरु देवतात्मा, वो जो वर्ष है ना, गुरु मेरा देवता है, इसलिए हम गुरुदेव बोलते हैं। गौड़ीय टर्म है। आज गुरु महाराज बोलते हैं, आजकल लोग एनवियस हो जाते हैं, आपस में झगड़ा लगते हैं, तब बोलते हैं ठीक है गुरु महाराज बोलो, नहीं तो महाराज बोलो। कभी कभी गुरुदेव भी बोलते हैं ना, गुरु महाराज बोलो, गुरु मत बोलो, बोलने से फिर फाइटिंग लगते हैं, डिसएग्रीमेंट हो जाता है। लेकिन हमारा टर्म यही नहीं है। देखो, मैं यही प्रश्न पर, ये मर्यादा जो हम सुन रहे हैं ना, ये भागवत का श्लोक है, इसको अविधेय श्लोक बोला जाता है। भक्ति कैसा करना है, अविधेय, इसको कल्चर करना। भाई अदिति अभिनिवेश से, इसको पढ़ लीजिए, कमेंट्री पढ़ लीजिए, उसको आपको पता चलेगा। गुरु क्या है? देवता और देवता है। देवता जो पूजा करते हैं, कैसे लगता है आपको? कितना महत्व बुद्धि लगता है, कैसे दृष्टि आता है, कैसे भावना आता है? गुरु को ऐसे मानते हैं, आराध्य देव, इसलिए गुरु देव बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? हरि को जैसे हम देवता बोलते हैं, गुरु को क्या बोलते हैं? देव बोलते हैं। गुरुदेव ये टर्म है। गुरुदेव कृपा बिंदु, देखिए पूरा बंदे गुरु श्री देव लगा है हर समय। और गुरु क्या है? आत्मा है। क्या हम जो दीक्षा ले लिए, हमारा विजन है, किसका ऊपर है? ठीक है, तो आप मानेंगे ठीक है, मेरा गुरु से मैं इतना क्वालिटी नहीं देख रहा हूं, वो इतना एलिवेटेड वैष्णव नहीं है, ठीक है। क्या पूर्वाचार्य को आप देख रहे हैं? कोई पूर्वाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद जी महाराज, आपको ऐसा पता चलता है कि ये मेरा देवता है, मेरा आत्मा है, भाव आता है। जब ये भाव नहीं आता तो भलाई कैसे होना है? भलाई तो नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? इसके कारण क्या है? वही है जो ऑफेंस मेंटालिटी है ना, सूक्ष्म स्तर पर हमारा जो फॉल्ट फाइंडिंग नेचर। और दूसरा क्या है? दोष दर्शन करना और क्रिटिसाइज करना। भक्त में सबसे बड़ा बाधक यही है। हम जब कर्मी थे, इतना दोष दर्शन नहीं करते थे। देखो, ऑफिस में आप जाते हैं ना, आईटी सेक्टर में, आप लोग कौन से आईटी में कौन काम कर रहे हैं? हाँ, आप कर रहे हैं ना। आप क्या हर दिन जाकर ऑफिसर का नया नया दोस्त निकालते हो? पहले जाते हो, उनको बोल देता ठीक है वो सार तो ऐसे हैं, चलो जब तक ट्रांसफर नहीं होगे तो वो ऐसे रहेगी। देखो, आपका काम आप कर लेते हो, आपका विजन एक साइड में, हर दिन नहीं करते हो। अब एक माइंड सेटअप कर लो, ऑफिसर ऐसे हैं, बस आपका काम में लगते हो। लेकिन हम वैष्णव फील्ड पर जब भी आते हैं ना, जब वैष्णव जीवन पर आ जाते हैं, मंदिर में आते हैं, भगवान की सेवा, हर पल पर हमारा कैलकुलेशन चलता है। इस सरल भावना बिल्कुल नष्ट हो जाता है। यही सबसे बड़ा बाधक है। वैष्णव एटिकेट बहुत है, इसमें सबसे बड़ा बाधक है जो चरण कमल भगवान ने प्रेरित किए हैं इधर आश्रय करने के लिए, जिनको आश्रय करने से परंपरा से हम युक्त होंगे। भगवान की चरण, हमारा जो पूजा है, उपासना है, ये गुरु के माध्यम से, गुरु माध्यम होते हैं, बाया मीडिया होते हैं ना। जैसे पुजारी का जरूरत है, मंदिर बनाएंगे तो पुजारी का जरूरत है कि नहीं? तो कॉमन आदमी पूजा कैसा करेगा? जो लोग भोग लाते हैं ना, फूल लाते हैं, चढ़ाएंगे कैसे? कोई पुजारी का जरूरत होता है ना। इंपोर्टेंट पुजारी का रोल है, बहुत इंपोर्टेंट रोल है। समझ रहे हैं ना आप? वो लोग का पूजा लेते हैं, उपासना लेते हैं, लेकिन पोजीशन, खुद का पोजीशन, मैं उपासक हूं, देते हैं किसको? ठाकुर जी को।
कोई हीरा देते हैं, कोई फूल देते हैं, कोई तुलसी देते हैं, कोई पैसा देते हैं। प्रभु जी आप ले लीजिए, प्रभु जी आप ले लीजिए। पुजारी का जरूरत है, इसे गुरु जी का जरूरत होता है। गुरु का काम क्या होता है? जीव का जो उपासना होता है ना, जीव का जो प्रार्थना होता है, कोई पुजारी का जरूरत होता है। ये शुद्ध पुजारी, उनका प्रेम है भगवान से। नहीं तो हमारा उपासना कैसे जाएगा? पुजारी नहीं है तो, उस मंदिर में पुजारी नहीं है तो आप क्या करेंगे? ठाकुर जी पूजा कर सकते हैं? नहीं। अभी क्या कर रहे हैं हम? पुजारी को निकाल देते हैं, हम सोचते हैं मैं पूजा करूंगा। समझ रहे हैं ना? ये पूजा आपको पता नहीं है, आप पुजारी को निकाल दे, आप सोचते मैं पूजा करूंगा। अभी हमारा जीवन में ऐसा हुआ है। हम जो गुरु साइड है, स्पिरिचुअल मास्टर जो बोलते हैं ना, उसको पर निकाल कर अंतर से अभी हम सोचते हैं मैं पूजा करूंगा, हरिनाम करूंगा, ब्रज में रहूंगा, ऐसा भजन करूंगा, ऐसा करूंगा। यही है हमारा दोष। ये सबसे बड़ा कपट है, ये सबसे बड़ा कपट। और सूक्ष्म भाव से आप देखिए और ब्रॉड माइंड होकर आप देखिए, हम ये भावना करते हैं। हर पल पर हमारा एक आइडिया आता है, ये टक्कर लगाता है। गुरु जी जो बोले है ना, इसे टक्कर लगता है। गुरु जी से क्यों बोले, गुरु जी से क्यों बोले? एक निर्मल, जैसे देखिए कमल लोग जो जब आते हैं ना पूजा लेकर, वो कितना कितना व्याकुल भाव से बोलते हैं। अब देखते हैं, मैं पुजारी था ना, मुझे पता है। वो बैठते हैं, एक नारियल लाते हैं, बैठते हैं और सिक्योरिटी को बोलते हैं पुजारी को बुलाओ, थोड़ा भोग लगाना है। आप भोग लगा देते ना, खुश हो जाते कि मेरा पूजा पुजारी के माध्यम से ठाकुर जी ने स्वीकार किया। एक साधारण व्यक्ति का पूजा करने का जो भावना होता है, जो मूड होता है ना, वो मूड को कौन पोषण कर रहा है? मेरा क्वेश्चन नहीं है। पोषण कौन कर रहा है? पुजारी ना, उनको एक्सेप्ट कर रहा है, उनको ऑफरिंग कर रहा है। और मुझे तो इधर पता नहीं, उड़ीसा में पूछते हैं तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे लड़के का नाम क्या है, किसका नाम पर पूजा करना है? वो बोलते हैं मेरा नाम रामदास है। वो बोलते हैं प्रभु जी रामदास का पूजा आप लीजिए। पूजा का पद्धति यही होता है ना। आपका अधिकार नहीं है पूजा करने का। आप ठाकुर जी को आपका नाम बोलने का भी अधिकार नहीं है। चलिए कर्मकांड को देखिए, कर्मकांड में चलिए, शिव मंदिर को चलिए, जहां जहां ज्योतिर्लिंग है, जहां जहां पुजारी, आप ठाकुर जी को नहीं बोल सकते कि मैं ये आदमी हूं। समझ रहे हैं ना? क्या आपका नाम है? हाँ? स्वप्निल। स्वप्निल, अच्छा। स्वप्न ज्यादा देख रहे हो। और स्वप्निल ऐसे नहीं कि आप बोलेंगे ठाकुर जी मैं स्वप्निल हूं, मेरा पूजा ग्रहण कीजिए। आप बोलने का अधिकार नहीं है। जीव का उपासना का अधिकार नहीं, ये फॉरवर्ड है। हम अपराधी है, हमारा कोई कनेक्शन है ठाकुर जी से, और भाव भी शुद्ध नहीं है, तो हम क्या डायरेक्ट वर्शिप करेंगे? पुजारी पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलते हैं मेरा नाम ऐसा है। तो पुजारी बोलता है प्रभु जी वो आदमी आपका भोग लगा रहे हैं, आप भोजन कीजिए। कर्मकांड से सीखिए आप। जो कर्मकांड को हम निंदा करते हैं ना, उसमें उपासना के पद्धति में कुछ कुछ चीज है जो बहुत महत्व होता है। हम जब नाम करते हैं किसका नाम पहले लेते हैं? हाँ? गुरु का नाम लेते क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? मेरा नाम करने का अधिकार नहीं है, हमारा भाव यही है। ऐसा नहीं कि गुरु जी मंत्र दिए हैं इसलिए हम गुरु का नाम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक साइड है, लेकिन भाव यही है, नाम करने का मेरा अधिकार नहीं है। मैं गुरु का नाम, गुरु जी का आश्रय करके नाम कर रहा हूं। समझ रहे ना आप? जो पुजारी भोग लगाते हैं, पूछ लीजिए पहले किसको बुलाते हैं? किसको? पहले गुरु को बोलते हैं आप खिलाइए, मेरा अधिकार नहीं है। कितना सुंदर भाव है। गौड़ीय जो भाव है बहुत सुंदर भाव है। ये भाव भक्ति को पोषण करता है, लेकिन हमारा तो इसका अगेंस्ट नेचर हो गया है। उपासना में कोई भाव नहीं है, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर बहुत प्रोमिनेंट हो गया है। हर समय चलता है, हम कैलकुलेट करते हैं। मार्केट गए हैं अभी? मार्केट कौन गए? आप तो मार्केट नहीं गए, गए हैं? बैगन लाते हो? बैगन
आलू लाते हो? कैसे लाते हो? एक बार बोल देते हो 5 किलो दो। हमारे जमाने में जो आलू लाते हैं, बैगन लाते हैं, देखते हैं, परखते हैं इसको कीड़ा खा लिया कि नहीं, बहुत परख पर 2-4 लाते हैं। 1 किलो लाते हैं ना 10 मिनट लगता है। मैं क्यों ये उदाहरण तो पता है, जिससे हम देखते हैं पूरा कैलकुलेट करके लाते हैं ना। अभी भक्ति युग में हमारा कैलकुलेशन, भजन ज्यादा नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है। बिजनेस नहीं चल रहा है ना, क्या करेंगे, हर बार ड्रॉ को खोलना है, देखना है। अभी यही हो रहा है, भजन तो नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन चल, मेरा क्या फायदा हुआ, 10 साल में मंदिर में ब्रह्मचारी बना हूं, मेरा क्या फायदा है, मैं इतना दिन सेवा किया हूं, क्या फायदा है। हर समय चलता है वही कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन जब जमता नहीं है, प्रॉफिट नहीं होता है, दोष किसका है? भगवान का नहीं। भगवान को कौन दोष देता है? पहले गुरु का दोष है। ये बदमाश ही गुरु है। पहले जमाने में कर्मी लोग गाली भगवान को देते हैं, समझ रहे हैं ना। देखो कर्मी लोग हमसे बेटर है। मैं कभी कभी किसी पॉइंट में कर्मी लोग को बहुत पसंद करता हूं। कर्मी लोग का कोई लड़का मर गया तो गाली किसको देंगे? ब्राह्मण को कभी नहीं देंगे। वो डायरेक्ट आएगा मंदिर के, भगवान तुम इतना निर्दय हो, जीवन भर में मैं तुम्हारा भजन किया, मेरा लड़का को तुम ले गए हो, तुम भगवान हो या पत्थर हो। गाली देगा तो जगन्नाथ जी को गाली देगा डायरेक्ट। और वैष्णव का कुछ हो जाता है तो गाली पहले किसको देता है? पहले वैष्णव और गुरु को। इसका ऊपर धुलाई होता है, उनका ऊपर धुलाई होता है, जो हमारा कल्याण करने का। और सुबह मॉर्निंग में हम क्या चैंटिंग करते हैं? त्राणाय। यही है। अभी गुरु को हम कृपा कर रहे हैं या गुरु हमको कृपा कर रहे, ये भी पता नहीं है। हम ऐसे साधक है, सुबह बोलते हैं त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, पर मंगलारती खत्म हो गया, अभी क्या हो गया? अभी आ गया। हम वैष्णव और गुरु को अंतर में एक दुश्मन जिसा हम देख रहे हैं। परंपरा की शिक्षा, परंपरा की आचार्य जो मान्यता देना है, समझ रहे हैं ना, जो पोजीशन देना है, जैसा विजन में देखना है, एक हायर विजन, एक लोअर विजन। पता है ना आपको, कोई गंदा आदमी जा रहा है, आप देखते हैं आप आंख कैसे हो जाता है। कोई शराब पी रहे हैं, इधर शराब, अब आंख देखेंगे ना नीचे, लोअर विजन हो जाता है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो हायर विजन हो जाता है, आंख खिल जाता है। इस वैष्णव को दर्शन करके हमारा आंख खिलता नहीं है, हायर विजन कभी नहीं आता है। देखो विदुर ने क्या किया। विदुर कोई कम नहीं है। भगवान उनका घर में गए थे कि नहीं, गोद में सोए थे कि नहीं। भगवान कृष्ण ने पिलो बनाए थे उनका गोद को। सो ये आएगा, ये प्रसंग बाद में भागवत में पढ़ लीजिए। मैत्री ऋषि ने जब देख लिया ना, उस समय वो कौपिन पहने थे। विदुर का पिक्चर प्रभुपाद बनाया ना, कौपिन पहने थे। जब मैत्री ने विदुर को देख लिए तो याद आ गया, अरे ये जो कुंडल का चिन्ह है ना, ये तो भगवान का है। भगवान गए थे ना, विदुर का घर में गए थे, आपको तो पता है क्या लिए? केले का छिलका, कोई बोलते छिलका खा लिए, और कोई बोलते स्पिनेच खा लिए, विदुर का साग खा लिए। और भगवान ने बोले मेरा बहुत पेट भर गया, मुझे बेड जरूरत है। बोले हमारा घर में बेड क्या है? अब विदुर तो कुछ नहीं ला रहे थे, वो वैष्णव अपराधी है ना, उनके लिए काम कर रहे थे। किसके लिए? दुर्योधन के लिए, लेकिन कुछ नहीं ला रहे थे। वैष्णव अपराधी है, उनका धन में कभी मैं जीना नहीं, मैं जीऊंगा नहीं कभी। कुछ नहीं ला रहे थे, उनका घर में कुछ नहीं था, चटिया तक भी नहीं था, वो नीचे सो रहे थे। और भगवान बोले मुझे रेस्ट लेना है, मेरा पेट भर गई। बोला विदुर बोले आप बहाना बना रहे हैं। छिलका खाने के बाद पेट में दर्द होता है और आप बोल रहे हैं नींद हो रहा है, ये आप बहाना बना रहे हैं आप। उपासना भाव में होता है ना। तो बोले ठीक है, तो पिलो का जरूरत है। बोले पिलो तो नहीं है, ठीक है, इसको गोद बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जांग जो होता है ना। हाँ, बोले इसको, ये मेरा पिलो है, आप सो जाइए इधर। भगवान ने सो दे, और भगवान का जो कुंडल का चिन्ह है ना, भगवान ने दे दिए। सोने जगने के बाद वही परमानेंट कुंडल का चिन्ह था। और मैत्री ऋषि ने उसको देख लिए। वो आएगा, कमेंट्री में आएगा,
भागवत में आएगा। मैत्री ऋषि ने जब विदुर को देख लिया ना, पूरा भगवान का गुण आ गया। अरे तुम कितना भाग्यवान हो, ये चिन्ह कहां से आए? तब विदुर ने बताया। ऐसे जो महात्मा है, देखो आज उद्धव को दर्शन किए, उद्धव का जो प्रेम भाव को दर्शन किए, वो झुक गए। वो कभी नहीं बोले कि ठीक है मैं कृष्ण को दर्शन किया हूं, मुझे गुरु का क्या जरूरत है। आजकल 2-4 माला भजन करके बोलते हैं गुरु क्या है, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का भजन करो। कृष्ण का भजन हमको पता है, कृष्ण कहां है और हम कहां हैं। हम माया कॉन्शियसनेस प्लेटफॉर्म में पैर दे रहे हैं कृष्ण कॉन्शियस के लिए। हमको कोई स्टेप जरूरत है कि नहीं, समझ रहे हैं ना आप? कोई स्टेप नंबर 1 पर है, उनको जाना है स्टेप नंबर 3, तो बीच में क्या जरूरत है? स्टेप्स 2 जरूरत है। समझ रहे हैं ना? अगर कोई 3 पर जाएगा ना, वो गिरेगा ही। तो हमारा कॉन्शियसनेस माया कॉन्शियसनेस है, ये लोअर स्टेप्स है। और हायर स्टेप क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस। बीच वाला स्टेप कौन है? हाँ, स्टेप क्या करते हैं? आश्रय आपको देते हैं ना, अपलिफ्ट करने के लिए। वही हम थोड़ा बहुत वजन करके बोलते हैं क्या है, भजन करो। अरे मैं तो भाई इसको एडमिट नहीं करूंगा। शास्त्र में कहां ऐसा नहीं लिखा, कहां भी आप नहीं दिखा सकते कि गुरु का आश्रय, आश्रय लया भजे ताते कृष्ण नहीं तेजे, आर सब मरे कारण। सब मर जाते हैं। मरना क्या है? भजन करने वाले मरते क्या? बताइए। प्रभु जी बोले कि नहीं, आश्रय लया भजे ताते कृष्ण नहीं तेजे। जो आश्रय लेकर भजन करता है उनको कृष्ण कभी छोड़ते नहीं है। और दूसरा जो आश्रय नहीं लिए उनका मरण होता है। क्या मरण है? मरण क्या है? ये अपराध वृत्ति, अपराध का जो भावना है ना, वो बढ़ता चलता है। ऑफेंस मेंटालिटी। भजन जितना नहीं होता है, ऑफेंस मेंटालिटी ज्यादा होता है। स्वतंत्र भजन में यही दोष है, अपराधी होता है। भगवान कृष्ण को दर्शन किए, साक्षात दर्शन प्राप्त हुए विदुर, लेकिन फिर वो चाहते कि मुझे आश्रय लेना है। टिकट प्रभुपाद इसलिए बोल रहे हैं। एंड ऑफ द परफॉर्ट देखिए प्रभुपाद क्या बोले हैं। प्रभुपाद ने पूरा अंतिम में क्या लिखे, पढ़ लीजिए, कितना सुंदर से लिखे। एंड ऑफ द परफॉर्ट देखें। Since both Uddhav and Maitreya were directly instructed by the Lord, and both had the authority to become the spiritual master of Vidur or anyone else, but Maitreya being elderly had the first claim to become the spiritual master, especially for the Vidur who was much older than Uddhav. One should not be eager to become a spiritual master cheaply for the sake of profit and fame, but should become a spiritual master only for the service of the Lord. The Lord never tolerated the impertinence of Maryada Vyatikram. One should never pass over the honor due to elderly spiritual master in the interest of one's own professional gain and fame. प्रभु जी बोल रहे हैं, ये मर्यादा को स्थापन किया। ऐसे कोई चीफ लोग हमको सम्मान देते हैं, कुछ करते हैं। देखो भाई, हमारा भजन सम्मान में चल रहा है, समझ रहे हैं ना? पहले जमाने में बहुत गुरुजी लोग बहुत पिटाई करते थे, बहुत शासन बहुत था। अभी शासन नहीं है, अभी तो चेला गुरु को शासन कर रहे हैं। कुछ बोल देंगे ना, बोलेंगे मैं नहीं रहूंगा, डिपार्टमेंट इंचार्ज मैं नहीं बनूंगा, मैं जा रहा हूं दूसरा मंदिर। गुरु क्या बोलेंगे, करेंगे क्या? गुरु ठाकुर जी है ना, मिशन है। पहले जमाने में कोई इंडिपेंडेंट, 0 इंडिपेंडेंट डिसेबल लोग का था, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। पता है ना, छोटा बच्चा जैसा बाथरूम जाता है, पहले क्या बोलता है? शहर में जा रहा हूं। हमारे जमाने में होते हैं, एक बोलते हैं हम, ऐसे करके जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं, अंगूठी दिखाते हैं, शार्प समझ लेते हैं, जाओ। हम बचपन में ऐसे हम जब पढ़ाई करते थे, ऐसे था, ऐसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पहले जमाने में शिष्य लोग रहते थे, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी नहीं था।
आजकल हमारा क्या, हमारा बुद्धि में घुस गया एक सोसाइटी है, ये सोसाइटी है। हाँ ठीक है, एक समाज है, वैष्णव समाज है, लेकिन काल जैसे हम चर्चा कर रहे थे ना, इंस्टीट्यूशनल विजन में मत देखिए। हम स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में हम आए हैं, इंस्टीट्यूशन फार्मूला को हम फॉलो कर रहे हैं स्पिरिचुअल साइड को आने के लिए, स्पिरिचुअल विजन को बढ़ाने के लिए। पहले जमाने में बहुत शासन था, गुरु का शासन, शास्त्र का शासन, दोनों का शासन चल रहा था, इसलिए शिष्य बनते थे। अभी शिष्य का भाव ज्यादा नहीं है, गुरु का भाव है, इंस्ट्रक्टिव मेंटालिटी ज्यादा है। इंस्ट्रक्शन देखो क्या होता है, जब महत बुद्धि नहीं होता है ना, गुरु जी का ऊपर हायर विजन नहीं होता है, जितना सुनते हैं गुरु जी से, जितना सुनते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं ना, सिर्फ ज्ञान स्तर पर चला जाता है, इंटेलेक्चुअल चीज पर चला जाता है, वो भीतर कुछ नहीं जाता है, शोधन नहीं होता है। दूसरे को बोल देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन खुद का काम में वो नहीं लगता है। ये प्रॉब्लम होता है। तो मैत्रेय और विदुर दोनों में देखिए, विदुर महात्मा है, महात्मा विदुर है, भगवान को दर्शन किए, और उद्धव जब अप्रोच किए, उद्धव बोले नहीं, आप जाइए किसका पास, मैत्रेय ऋषि का पास, उस सीनियर वैष्णव है, उनको अप्रोच कीजिए। ये जो प्रोसीजर है ना वैष्णव मर्यादा, प्रभुपाद कितना बार लिखे, मर्यादा व्यतिक्रम, मर्यादा व्यतिक्रम, मर्यादा व्यतिक्रम, समझ रहे हैं ना। हम गुरु जी का शिक्षा जो है, परम गुरु का जो शिक्षा है, उनको अतिक्रम करके हम सोचेंगे नहीं मैं परात्पर गुरु का शिक्षा। आजकल ऐसा होता है ना, मैं पढ़ लेते हैं, मैं ये बुक्स पढ़ूंगा, ये बुक्स पढ़ूंगा। अरे पहले तुम देखो तुम्हारा गुरु जी का जो बात है उसको सुने हो क्या, उसको आचरण कर रहे हो क्या। चावल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पनीर क्या डाइजेस्ट करेंगे। समझ रहे ना आप। प्रभुपाद इसलिए बोलते थे, तुम लोग कोई भी मेरा गुरु का चेला नहीं बन सकते हो, मेरा चेला तुम बन सकते हो, मेरा गुरु का चेला नहीं बन सकते हो। नॉन ऑफ यू बिकेम क्वालिफाइड टू बिकेम माय गुरु's डिसाइपल, प्रभुपाद ऐसे बोलते थे। मैं बहुत कंसेशन किया हूँ, कंपैशनेट से बहुत तुम लोग को फीडअप किया हूँ, मेरा गुरु का चेला बनने के लिए तुम कोई योग्य। जब प्रभुपाद ऐसे बोल दिए है ना कि हम भक्तिदान सरस्वती ठाकुर का टीचिंग लेने के लिए योग्य है, तो हमारा मेंटालिटी क्या होता है, हम तो प्रभुपाद के ऊपर जो भरोसा रखना चाहिए, गुरु का ऊपर जो भरोसा रखना चाहिए, जो विजन रखना चाहिए, नहीं रहता है, तो मन तो चीटिंग करता है, कुकड़नेस आ गया। फिर क्या करते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का टीचिंग का नाम पर प्रभुपाद का टीचिंग को साइड करते हैं। अभी ये हो गया हमारा धर्म। गुरु का बात को कैसे टालते हैं, प्रभुपाद का टीचिंग बोलकर, और प्रभुपाद का टीचिंग को कैसे टालते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। अगर कोई आपको पकड़ लिया भक्ति ठाकुर ऐसे बोल रहे हैं, फिर क्या कैसे टालते हैं, षड गोस्वामी की टीचिंग पर। जब षड गोस्वामी टीचिंग में आप पकड़ में आ जाता है, फिर कैसे टालते हैं, पुराण में ऐसे बोला है। ये अभी क्या होया पता है, अब हमारा परंपरा कपट परंपरा है, दुर्योधन परंपरा है, बलराम से आए हैं। बलराम का चेला दुर्योधन था कि नहीं, समझ रहे हैं ना। इससे हम जुड़ गए हैं। अभी हमारा गुरु परंपरा कृष्ण और अर्जुन परंपरा नहीं है, अभी बलराम और दुर्योधन परंपरा हो गया। नाम मात्र के गुरु पूजा बलराम करते थे कि नहीं, इतना सुंदर गुरु पूजा किए बलराम, भोले वाले बलराम, वो हल करने वाले, उनको क्या बुद्धि है, वो भी बोले हाँ ठीक तुम मेरा चेला बन जाओ। समझ रहे हो ना। उनका गुरु का पास कोई क्वेश्चन करेगा बलराम उनको कैसे आश्रय दिए, नहीं, बलराम इसीलिए आश्रय दिए। कपटी आदमी का कभी सुधार नहीं होता है, गुरु उनको कपटी आश्रय, कपट जो होते हैं ना, कपट बोलते हैं ना, कापट्य जिनका है, जो कपटी आदमी होता है, उनका उपासना पूजा कभी भी भगवान नहीं रहते हैं, तो उनका भलाई कैसे होगा। हाँ, इसलिए साधु का पास ज्यादा कपट लोग आते हैं। समझ रहे ना आप, ये फिलोसफी है। क्योंकि उनको कोई सुधार नहीं सकता है, साधु सुधार सकता है। आप कितना भी कपटी हो, आप जो बच्चे के पास रहेंगे क्या बनेंगे, आप सरल बन जाएंगे ना, क्योंकि वो सरल है। साधु सरल है, वो सरल भाव से आपको बोलते हैं, सरल भाव से डीलिंग्स करते हैं। लेकिन एक नुकसान हो जाता है,
का उद्धार साधु से होता है, और साधु का पास जो कपटी करता है वो तो गया, उनका जीवन बर्बाद हो गया। मैं ये बोल रहा था, पहला दिन बोल रहा था क्लास में, जितना भूत होते हैं, भूत पता है ना, घोष्ट होते हैं, वो सब गया में उद्धार होते हैं, और गया में जो घोष्ट हो गया वो तो गया गया भूत। तो अभी हम लोग क्या है, हाँ अभी क्या है हम लोग, बाबा पता है ना, बाबा जी बनना है भाई, भूत नहीं है, भूत तो भूत का तो उद्धार हो जाता है, कोई अच्छा क्या बोले ब्लैक मैजिक मैन वो आ जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, तांत्रिक आ जाता है, वो तो कभी कभी पकड़ लेते। ये हम भूत नहीं है, अभी गया भूत बन गए। कर्मी तो भूत बनते हैं, हम लोग भक्त बनकर गया भूत हो गए, साधु का पास आकर कपटी करते हैं। ये दुर्योधन परंपरा है। कितना कपट से उपासना किए, विद्या ले लिए, पर वो विद्या को कहां प्रयोग कर रहे हैं, वैष्णव वैष्णव। देखो एकलव्य ने क्या किए, बाहर लोग एकलव्य स्टोरी पढ़े कि नहीं आप, बाहर लोग कितना पसंद करते, कितना गुरु भक्त एकलव्य बोलते हैं ना, नहीं हम बोलते हैं एक नंबर गुरु अपराधी एकलव्य, हमारा फिलोसफी है नंबर 1 अपराधी एकलव्य। क्या अपराध किए हैं, गुरु का मिशन जो है उसको फुलफिल करने में वो बाधक था। गुरु का मिशन क्या था, अर्जुन को श्रेष्ठ योद्धा बनाना, समझ रहे ना, वो इतना प्रैक्टिस में इतना एक्सपर्ट हो गया, लेकिन गुरु का मिशन में सबसे बड़ा बाधक एकलव्य बना। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, गुरु का मिशन को फुलफिल कर रहे हैं या एकलव्य बनकर गुरु का मिशन में बाधक, बोलिए। वो विद्या जो द्रोणाचार्य से प्राप्त किए हैं, वो भी गुरु पूजा कर रहे थे। दुनिया में सब लोग बोलते हैं गुरु भक्त, लेकिन वो प्रैक्टिस से, अभ्यास से, पुण्य बल से भी कुछ प्राप्त किया, वो उनका पुण्य की फल है, अभ्यास की फल है, ये गुरु भक्ति का फल नहीं है। अगर गुरु अगर दिए होते तो वो गुरु का मूड और मिशन को क्यों नहीं समझा। आपको अगर ये हमारा क्वालिफिकेशन है, जैसे प्रीचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमारा योग्यता है, तो योग्यता का पहला सिम्टम्स होता है कि वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड द मूड एंड मिशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। जब तक गुरु का मूड एंड मिशन हमारा पता नहीं होता है, तो ये हमारा शायद प्रैक्टिस है, नहीं तो पूर्व का पुण्य होता है। ये हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है, गुरु एक योग्यता नहीं दिए। एकलव्य ने क्या किए, महाभारत युद्ध में किसका विपक्ष में युद्ध किए, पांडव का, पांडव का। वही मनोभाव रहा, वैष्णव दोष भाव रहा। दुर्योधन ने क्या किए, बलराम से शिक्षा लिए। देखो गुरु तत्व बलराम है, उनको कृपा करना चाहते थे कि ये कपटी आदमी है, उस थोड़ा सुधर जाएगा, लेकिन शिक्षा लेने के बाद क्या किए, फिर वैष्णवराज शुरू किए। हम लोग क्या है, पहले कुछ नहीं पता नहीं था, पहले फर्स्ट क्लास कर्मी थे, हमारा जो पोजीशन था फर्स्ट क्लास कर्मी, उसके बाद डिवोटी बने। अभी क्या हो रहे हैं, अभी तो फर्स्ट क्लास कर्मी का पोजीशन नहीं है ना, तो फर्स्ट क्लास डिवोटी का पोजीशन है। अभी क्या बन रहे हैं, अभी फर्स्ट क्लास डुप्लिशियस पर्सन, हम फर्स्ट क्लास डुप्लिशियस पर्सन बन रहे हैं। ये दुर्योधन परंपरा है। सरल भावना में जीना है हम लोग को, सरल भावना में जीना। वैष्णव बेटिकट इतना सूक्ष्म होता है ना, देखो एक बार कपट का आश्रय आप ले लिए ना, जैसे भक्ति लता का बीज आगे आगे बढ़ता है ना, कपट का बीज भी आगे आगे बढ़ता है, पता है ना, पता नहीं आपको। श्रवण कीर्तन करेंगे ना, आपका सरल भाव नहीं है, हरि गुरु वैष्णव और कृष्ण का ऊपर ममता नहीं आता है, फिर क्या होता है, एक कल्टीवेशन चलता है, डुप्लिशियसनेस का कल्टीवेशन चलता है, कपट का। ये मुख्य जो है कृष्ण भक्ति नहीं होता है। इसमें क्या मिलता है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, प्रेस्टीज, एडोरेशन मिलता है, क्योंकि सरल भावना नहीं है। अवश्य गुरु वैष्णव हम कौन थे, कौन हमको लाए हैं,
किसका आश्रय में अभी जी रहे हैं, कितना सुंदर जीवन है, ये सब भूल गए अभी। तो हमको यही फल मिलेगा, लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा। भक्ति का फल नहीं मिलता। ऐसे सूक्ष्म भाव से हमको विचार करना है, मेरा जीवन कैसा है, उपासना क्या है, गुरु क्या है, वैष्णव क्या है। थोड़ा हलचल हो जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। एक बात इधर उधर हो गया तो जीवन में एक अलग दिशा हो जाता है। हमारा गुरुजी कहा करते थे, ये जो डिवोशन पाथ है ना, शार्प रेजर पाथ। रेजर पता है ना आपको, क्या बोलते हैं रेजर को? ब्लेड नहीं भाई, आजकल आपको रेजर, उसको खुर बोलते हैं। संस्कृत में ख्यूर धार आया, पहले लोहा में था। लोहा पता है ना, लोहा में इतना बड़ा था, उसको फोल्डिंग करके भीतर में रख लेते हैं, लकड़ी का भीतर, फिर उसको खोलते हैं, चमड़ा में घिसाई करते हैं, थोड़ा इधर उधर। क्या बोलते हैं हिंदी? अच्छा, मुझे पता नहीं हिंदी, मैं हिंदी ऐसे बोल देता हूँ, पढ़ाई नहीं। ये खुरधार बोलते हैं संस्कृत में, हृदयम ख्यूरधारणम, ख्यूर, ये खुरधार का पथ है। देख लिए कितना बड़ा गुरु का चेला है। कौन? रामचंद्रपुरी। किसका है? माधवेंद्रपुरी का। समझ रहे हैं ना, माधवेंद्रपुरी का शिष्य। पहले गुरु का मूड को समझना है, उसका बाद मिशन के लिए काम करेंगे। हम पहले मिशन में आ जाते हैं, ये गुरु का मूड एंड मिशन है। मूड जब तक नहीं समझने हैं, हम नहीं समझे हैं ना, मिशन में काम करना मुश्किल होता है। हम तो गुरु जी का मूड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारा आचरण ऐसा हो गया, हमारा भाव ऐसा हो गया है, हम गुरु का भजन में बाधक नहीं है, ये साधक नहीं है, अभी बाधक है। अब मूड नहीं समझे मिशन कैसे। भक्ति प्रभुपाद जी ने, हमारे प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मूड को समझा था। ये मूड की वजह से मैच्योर्ड जो गुरु मूड का अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद जी के पास था, इसलिए इतना बड़ा मिशन खड़ा है। इसका क्या है? गुरु जी का मूड को प्रभुपाद जी ने समझे थे, इसलिए इतना बड़ा मिशन खड़ा है। जब तक मूड नहीं समझते हैं, मिशन में सेवा करना मुश्किल हो जाता है। और मूड कैसे समझेंगे? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूड कैसे समझेंगे? क्या आपका आंसर है? मैं आपका मूड को कैसे समझूंगा? तो बहुत उसका पॉइंट बहुत आता है। एक सरल भाव मैं बोल देता हूं। अगर मेरा आपसे ममता है ना, समझ रहे हैं ना, इसलिए टाइम प्लस सर्कल। आप मत सोचिए गुरुजी बहुत दूर से रह रहे हैं, गुरुजी विदेश में रह रहे हैं। एक डिवोटी ने क्वेश्चन किए, हमारे गुरुदेव को प्रश्न किए, महाराज आप बोल रहे हैं कि गुरु शिष्य का संबंध नित्य होता है, तो इस जन्म में हम देखते हैं गुरु आप इंडिया में रहते हैं, हम लोग विदेश में रहते हैं, अभी तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। आप कैसे बोलते हैं कि ये नित्य है? इस जन्म में शिष्य बोल रहा है कि मेरा गुरु जी से संग नहीं हो रहा है, और फिर गुरु पूजा में बोलते हैं चक्षुदान दिल जय जन्म जन्म प्रभु से। इसमें गुरु बोले नहीं, ये टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस, समय काल और परिस्थिति, ये बाधक नहीं हो सकता है। ये संबंध में बाधक नहीं होता है जब ममता है। इफ यू हैव सम लव एंड अफेक्शन फॉर योर स्पिरिचुअल मास्टर, ममता है ना, जो सुपर सोल परमात्मा है, जो भगवान कृष्ण है, वो गुरु का भीतर है और चेला का भीतर भी है। वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर देते हैं, वो कर देते हैं। शिष्य को इतना चिंता नहीं करना पड़ता है। ममता, फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, तो गुरु से ममता कैसे बढ़ेगा? उसका प्राइमरी पॉइंट आप जो बोल रहे थे, सुनना चाहिए। स्यात् महत सेवया तीर्थ पुण्य सेवा, स्यात् महत सेवया पुण्य तीर्थ निसेवनात्। कथा सुनना है, सेवा करना है, गुरु का सेवा करना है, इससे ममता बढ़ता है। निरपराध भाव से प्रेम पूर्ण सेवा करना है और कथा सुनना है, इससे क्या ममता बढ़ता है। अगर कोई बोलता है मैं ऐसा करता हूं फिर ममता नहीं बढ़ता है, फिर क्या उपाय है?
कोई बोलेगा कि मैं बहुत दिन से कर रहा हूं मंदिर में सेवा, बहुत कथा भी सुन रहा हूं, तो मेरा ममता नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये सब स्क्रूटिनाइज करके आचार्य लोग ने आर्टिकल में लिखे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद और कमेंट्री में सब मिलाकर मैं जितना पढ़ा हूं इतना ही आप बोल रहा हूं। मैं इतना बड़ा पंडित नहीं हूं, लेकिन जितना जितना जो जो पॉइंट है ना ये सब है। इतना दिन सेवा करने का बाद, इतना दिन आश्रम में रहने का बाद, इतना गुरु सेवा करने का बाद हमारा भलाई क्यों नहीं होता है, इसका पर भक्ति सिद्धांत शास्त्र के कमेंट लिखे। इतने दिन हम मंगलारती आए, गुरु पूजा आए, भगवान का सेवा किए, गुरु का सेवा किए, मिशन में काम किए, फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? एक आंसर, स्ट्रेट आंसर दे रहे हैं, हम सरल नहीं। बस हमारा अंतर में सरल भावना नहीं। देखो ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी दोनों में क्या, दोनों शिष्य थे। क्या माधवेंद्रपुरी शिष्य करने से पहले वो भगवान के भगवान है ना, आचार्य है, वो कितना क्वालिफाइड है। और दोनों में यही अंतर है। जो उपदेश दिया है रामचंद्रपुरी ने, आप क्यों रो रहे हैं, ब्रह्म को ध्यान कीजिए, आप ब्रह्मभीत होकर क्यों रो रहे हैं, ये जो वर्ड आए ना, ये जो शब्द आए ना, उनका अंतर से ये कपट का है। उपदेश देना जो है, मूड को नहीं समझा है ना, उपदेश दे दिए गुरु को, और गुरु समझ लिए ये तो भक्ति कल्टिवेट नहीं कर रहे हैं, ये कपट कल्टिवेट कर रहे हैं, इसलिए वो विरक्त हो गए। बोले चलो तुम्हारा मुख में दर्शन नहीं करूंगा। इतना सेवा करने का बाद, इतना माला करने का बाद, इतना पूजा उपासना करने का बाद हमारा भलाई क्यों नहीं हो रहा है? शुद्ध गुरु चरण आश्रय करने का बाद हमारा भलाई क्यों नहीं हो रहा है? हम कपट पंथा को आश्रय किए, समझ रहे हैं ना? दुर्योधन जैसा, दुर्योधन का गुरु पूजा जैसा, एकलव्य का गुरु पूजा जैसा, ये अनुष्ठानिक बाह्य पूजा है, लोग से सम्मान लेने के लिए हम लोग ऐसे अनुष्ठान कर रहे हैं। मगर ममता नहीं है, प्राण नहीं है। ये फिर एक क्वेश्चन आ जाता है ना, जो सेवा कर रहे हैं, गुरु का सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर, फिर ममता नहीं आ रही, उनके लिए क्या उपाय है? क्या उपाय है? जिसका गुरु का ऊपर ममता है, जिन भक्तों का गुरु जी का ऊपर ममता है, जो गुरु जी का मनोभाव को समझे है ना, उनका संग करना है, इसका सिवा और कुछ नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं, गुरु भक्त का संग करो, गुरु भक्त का संग करो। जो गुरु भक्त है, शास्त्र बोलता है कृष्ण भक्त का संग करो, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं गुरु भक्त का संग करो। अंतर में कपट आ गया है ना, तो भला ही नहीं होगा। इसलिए गुरु भक्त का संग करो, गुरु भक्त का संग करो। तो इसलिए ये जो भाव है, हम सुन रहे थे ना, विदुर और वो भेज रहे हैं, कहां जाओ, मैत्र ऋषि का पास। तो आप देख लीजिए उसको। तो विदुर का गुरु बुद्धि किसका ऊपर था? उद्धव का ऊपर। और उद्धव का भावना क्या था? गुरु बुद्धि था या शिष्य भावना था? हाँ, ताई शिष्य है था कि वह सर्वदा ना लई व पूजाकार। भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं, मैं कभी किसका पूजा नहीं लूंगा। गुरुजी पूजा नहीं लेते हैं। व्यास पूजा गुरुजी का पूजा नहीं है, गुरु पूजा गुरुजी का पूजा नहीं है। हमारे लिए गुरु पूजा है, उनके लिए वो परंपरा का पूजा है, वो पुजारी है। हमारा पूजा को स्वीकार करके किसको देते हैं? परंपरा आचार्य के माध्यम से कृष्ण को देते हैं। पुजारी लोग का पोजीशन बहुत डेंजर होता है। सब कुछ लेना है और देना है किसको? ठाकुर जी को। खुद क्या सोचते हैं? मेरा कुछ नहीं है, मैं पुजारी हूं, मैं उपासक हूं। गुरु ऐसे यही है। निज श्रेष्ठ जानी उचिष्ट दिदाने हबे अभिमान भार, ताई शिष्य है थाकीव सर्वदा ना लईब पूजाकार। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, मैं जीवन भर शिष्य होकर रहूंगा। शिष्य भाव जब मैच्योर हो जाता है, गुरु जी का मूड एंड मिशन में वो जीव मोड समझ लेते हैं, मिशन में समर्पित हो जाते हैं, ये शिष्य भाव मैच्योर हो जाता है,
वो शिष्य भाव जो मेच्योरिटी होता है ना, वही गुरु है। गुरु और कुछ नहीं है। शिष्य भाव परिपक्व हो जाता है। ये जब पूरा मैच्योर्ड फॉर्म पर आता है ना, तब वो खुद का पोजीशन पता हो जाता है, तब तो वो गुरु बनता है। नाम हैवी है, गुरु है, हैवी है ना, तो पोजीशन क्या है? शिष्य भावना। मैं किसका पूजा नहीं लूंगा, इसलिए गुरुदेव हम जो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, गुरुदेव उनको स्वीकार नहीं करते, खुद के लिए स्वीकार नहीं करते हैं। किसके लिए स्वीकार करते हैं? परंपरा के लिए, आचार के लिए। जो इतना त्याग किए हैं, जो इतना समर्पण किए हैं, जीवन को न्यौछावर कर दिए जीव के लिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज बोलते हैं, हम पीछे से क्या कर रहे हैं? उनको छुरा लगा रहे हैं। आगे गुरु पूजा कर रहे हैं, क्या आप स्टैबिंग नहीं कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? स्टैबिंग बोलते हैं ना अंग्रेजी में। मेरा अंग्रेजी भी शुद्ध नहीं है। स्टैबिंग करते हैं ना, पहले अच्छा बात बोलते हैं और पीछे लोग स्टैबिंग करते हैं। हम ऐसे करते हैं? नहीं तो इतना राजपथ है ये वैष्णविज्म, इतना सुंदर है, सरल भाव से एक नाम जो कर लेता है, महाप्रभु उनको प्रेम दे देते हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं, तुम इतना दिन हम भजन करके हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? हमारा कुटिल भावना है। बाहर से अनुष्ठान कर रहे हैं, भीतर से कुटिल भावना है, एक महत् दृष्टि नहीं है गुरु वैष्णव से। इसलिए प्रोसीजर वही है, सरल भावना में भक्त लोग का संग करना है। जो लोग का ममता है वैष्णव से, गुरु से, कथा सुनना है, सेवा करना है, ये प्रोसीजर है, परंपरा है। नहीं तो दुर्योधन एकलव्य जैसा हमारा हालत हो जाएगा। विदुर का गुरु भाव था उद्धव का ऊपर, लेकिन उद्धव क्या बोले? और उद्धव ने सब सिम्टम पढ़ लीजिए उसका ऊपर। उद्धव का जो सिम्टम था पूरा महाभागवत का सिम्टम था। वो तो भगवान की सखा है। विदुर ले इसलिए झुक गए, मैं उनको गुरु बनाऊंगा। लेकिन वो बोले नहीं, मेरा गुरु है ना। उनका मैत्रेय ऋषि का ऊपर कौन सा भाव था? गुरु भाव था। समझ रहे ना आप? हम जिनको गुरु मान रहे हैं, हाँ, हमारा जितना मानन है, गुरु भाव का मानन है, हमसे करोड़ गुना मानन गुरु जी का, उनका गुरु का ऊपर है, इसलिए वो गुरु है। बहुत बड़ा हायर पोजीशन अगर आप गुरु जी को नहीं दे रहे हैं ना, अब कभी कृष्ण का उपासना नहीं कर सकते। ये पराभक्त जस्य देवे, प्रभुपद क्या बोले? प्रभुपद एक बार क्वेश्चन किए शिष्य लोग को, बोलो जितना वैदिक लिटरेचर में है, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन है? तो कौन बोले? और डिवोटी लोग बोलने लगे सर्वधर्मान, कोई कौन बोले मनमना भव। सबको प्रभुपाद रिजेक्ट किए। नो नो, प्रभुपाद राजा जैसा है ना, फेंक देते हैं सबको, ऐसे ऐसे करके सब फेंक दिए। बोले नहीं, जस्य देवे पराभक्ति जथा देवी तथा गुरु। प्रभुपाद बोले दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स। ये पराभक्ति क्या है? भक्ति इस टर्म को भी सुने आप, पराभक्ति, यही पराभक्ति है। पराभक्ति है, बहुत बड़ा पोजीशन अंतर में। ये भाव जब नहीं होता, ये ऐसा नहीं अहंकार में से नहीं होता है सरल भावना में ये होता है। जो जितना सरल होता है ना, वो पकता है वो भाव। तो इसी से जीव का भलाई होता है। थोड़ा सेवा, थोड़ा संग में जीव का भलाई हो जाता है। ठीक है, टाइम तो हो गया 9:30, ठीक है ना? और ज्यादा क्या मैं बोलूंगा। विजन ऐसा विजन है, विजन ऐसा है। हम जैसे गुरु को दर्शन कर रहे हैं, गुरु ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ठीक है, मैं एक और उदाहरण दे देता हूं। विदुर जब वापस, विदुर और युधिष्ठिर पांडव लोग का संबंध क्या था? काका चाचा, बस रिलेटिव था। जब विदुर वानप्रस्थ लेकर गए थे, तो विदुर तो वानप्रस्थ देश हो गए थे। वो तो सिर्फ आए ना उद्धार करने के लिए भाई को, किसको? धृतराष्ट्र को लेने के लिए। देखो जब आए सब लोग खुश हो गए। विदुर आए, विदुर आए, क्योंकि हिताकांक्षी थे, बहुत ब्रॉड माइंडेड थे विदुर।
और जब वापस आए सबने बहुत वेलकम किए, सब खुश हो गए। लेकिन दृष्टि क्या था, विजन क्या था, सबका विजन क्या था? हमारे चाचा आए हैं, कोई बोलता है हमारे भाई आए हैं, धृतराष्ट्र। लेकिन युधिष्ठिर का विजन क्या था? भगवद्गीता भागवता, सुने हैं ना आप वो वर्ष? भगवद्गीता भागवता दिखाई वो वर्ष। तीर्थीभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्तीन गदाभृता। वही विदुर युधिष्ठिर का पास रहता था, फैमिली मेंबर है, समझ रहे ना आप? लेकिन उनका बुद्धि देखो कैसे बुद्धि है, ट्रांसलेशन दिखाए। My Lord, your devotee like your good self are very holy blessed person, personified तीर्थ, स्वयं तीर्थ है। चाचा है, विजन कैसा है देख लीजिए। हाँ? क्या युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र का ऐसा विजन था? नहीं, उनका विजन ऐसा था। कौन कृतार्थ होंगे? धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर ही कृतार्थ होंगे। भावना कैसा रहता है ना, महात्मा के ऊपर भावना कैसा रहता है। वो जो हायर विजन होता है, ये हमारा प्रॉपर्टी है। संपत्ति क्या है? भक्ति जीवन में कितना माला, झूला में कितना अकाउंट है पता है आपको? हम खुश हो जाते हैं कितना, वो जो क्या साखी माला बोलते हैं ना, हाँ उनका नाम है साखी, वो साखी रहता है कितना माला किए हैं। माला का साखी रहता है, हृदय में जो भक्ति का साखी वो नहीं है। भक्ति का साखी तो गुरु रहते हैं। वो देख रहे हैं अभी कितना माला किए हो, मैं बोल दिया साखी माला, वो साखी माला देख रहे हैं, वो मन खुश हो रहा है। माला देख लेते ना, 16 माला हो गया, 64 माला हो गया, हाँ माला तो हो गया। भीतर में जो रस रहता है, इतना करने का बाद जो रस है वो है ये विजन। कौन सा दृष्टि से हम गुरु वैष्णव को दर्शन कर रहे हैं, कौन सा दृष्टि से परंपरा को, मंत्र को, भगवान को दर्शन कर रहे हैं, ये हायर विजन। इसी को बोलते हैं चक्षुदान जिलजी, इसी को बोलते हैं चक्षुदान दिलजी। इसका मतलब ये नहीं कि हम दीक्षा ले लिए मेरा चक्षु मिल गया। तो चक्षु मिल गया तो मोबाइल कैसे देख रहे हैं? चक्षु मिल गया तो इंटरनेट कैसे देख रहे हैं? चक्षु मिल गया है, जो चक्षु में इंटरनेट देख रहे हैं वो चक्षु में गुरुचरण को हम दर्शन कर लेंगे। हाँ, कौन सा चक्षु है? भीतर का चक्षु है। वो गुरु जी जिनको करुणा करते हैं, कृपा करते हैं ना, संसार में कभी कुछ चीज भी उनका दर्शन में नहीं आता है। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद ने इसी को ही बोले हैं, जिनका हर पल पर, हर पग पर गुरु दर्शन नहीं होता है, वो कभी कृष्ण दर्शन नहीं कर सकता है। हम मंदिर में रहते हैं, गुरु आश्रम में रहते हैं, गुरु विग्रह का सेवा करते हैं, परम गुरु का सेवा करते हैं। हम इस दुनिया में नहीं है, गुरु संसार में हम नहीं है। गुरु गृह में रहते हैं। आश्रम क्या है? गुरु का घर है ना। हम गुरु का गृह में रहते हैं, गुरु संसार में हम रहते हैं, लेकिन बुद्धि रहता है माया संसार में। हम इतना पतित हो गए। भजन कैसा होगा? पराभक्ति कैसा होगा? नहीं होता है। नहीं होता है। चक्षुदान दिलजी, तब तो जन्म जन्म प्रभु से बोल सकते हैं, ऐसे नहीं हम बोल सकते हैं। कौन सा विजन में हम देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब वैष्णव टिकट है। गुरु जी को कैसे देखना है, इसलिए चक्रपाद ने क्या लिखा है? साक्षात हरि, साक्षात हरि, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भव्यते एव सद्वी। साधु और शास्त्र प्रमाण है, ये मेरा मत नहीं है। साक्षात हरि, क्या साक्षात हरि हमारा दर्शन हुआ है? नहीं, ये तो तप है। दीक्षा ले लिए हैं, ये तप है। जब ये साक्षात हरि
कृपा करके गुरुजी कृपा करके हमारा सरल भावना और समर्पित भावना से गुरु प्रसन्न होकर जब कृपा कर देंगे तो ये भजन आ जाता है, तब तो कृतार्थ हो गए। वही प्लेटफॉर्म पर हरि भजन होता है। अभी तो भजन प्रैक्टिस चल रहा है हमारा, भजनाभास। ठीक है, टाइम हो गया, 9:30 हो गया। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं तो बोल दिया हूँ। मैं आया था दूसरा टॉपिक बोलने के लिए, ठाकुर जी कहाँ ले गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं आया था इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कुछ बोलने के लिए। सनातन है ना, एटिकेट कैसे पता है ना आप? सनातन गोस्वामी का शरीर में खुजली हो गया था, वो तो महाप्रभु आते थे, बार बार उनको आलिंगन करते थे, और सनातन को बहुत दुख हो रहा था। और उन्होंने जगदानंद पंडित को बोले, जगदानंद मैं क्या करूं, मुझे दुख लग रहा है कि महाप्रभु मुझे आलिंगन कर रहे हैं। बोले तो आप इधर क्यों रह रहे हो? तुम्हारा 2 भाई को ना, रूप और सनातन, तुम 2 भाई को महाप्रभु ने एक देश दे दिया है, प्रभु दत्त देश, वृंदावन। चले जाओ, इधर मत रहो, दुख अगर हो रहा है। और सनातन ने, वो तो सरल है, वो आकर बोल दिए, महाप्रभु मैं उधर नहीं रहूंगा, मेरा शरीर में खुजली हो गया है, अब तो बारंबार मुझे आते आलिंगन देते हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वृंदावन चले जाऊंगा। और मैं जगदानंद पंडित से सलाह लिया, और जगदानंद ने बोले हाँ ठीक है तुम चलो। महाप्रभु, क्या कल का लड़का है जगदानंद? महाप्रभु ऐसे बोले, ये कल का लड़का है, तुमको उपदेश दे रहा है, तुमको उपदेश दे रहा है, वो इतना गर्वी हो गया है, कैसे तुमको उपदेश दे रहा है? ये जो एटिकेट है ना, जैसे देखो महाप्रभु ने, उद्धव ने बोले तुम जाओ किसका पास? मैत्रेय का पास। इसे सनातन को थोड़ा उपदेश दे दिए, महाप्रभु इतने डांटने लगे, इतना गर्वी हो गए कि वो बोल रहे आपको उपदेश दे रहे, तुम्हारा जो योग्यता है ना, कई बार तुमने मुझे उपदेश दिए, मैं इनको माना हूं। अरे जगदानंद का क्या क्वालिफिकेशन है आपको उपदेश दे रहे हैं? वो बहुत गर्वी हो गए। तो सनातन बोल रहे हैं नहीं नहीं, आप इतना गाली दे रहे हैं ना जगदानंद को, मैं पूरा समझ रहा हूं कि कृपा जगदानंद का ऊपर है, मेरा ऊपर नहीं। वैष्णव भाव इतना होता है ना, उनको भगवान गोद में बैठाएंगे ना, वो भी सुस्ता। ये गौड़ीय वैष्णव का धन है। गौड़ीय वैष्णविज्म में उनको कितना बड़ा पदवी मिलता है ना, वही तृणात्म भाव रखते हैं। भगवान गोद में बैठाएंगे ना, फिर वो सोचते हैं मैं कितना पतित हूं। महाप्रभु बोल रहे नहीं, सचमुच मैं ये बोल रहा हूं, मैं उनको गाली दे रहा हूं। क्यों तुम मुझे उपदेश दिए थे ना? कब दिए थे? महाप्रभु कब उपदेश दिए थे? महाप्रभु को कब सनातन उपदेश दिए थे? वृंदावन जाने के लिए महाप्रभु जब जा रहे थे ना राम के लिए, में राम महाप्रभु को बोले अब इतना आदमी का साथ वृंदावन जा रहे हो, ये वृंदावन जाने का परिपाटी नहीं है। महाप्रभु मान लिए, कान्हा नरसल आए, फिर वापस आए। सनातन का बात याद आया। महाप्रभु आज बोल रहे हैं मैं कितना बार तुम्हारा उपदेश को ग्रहण किया हूं, और वो कल का लड़का है। आजकल वही हो रहा है ना, हम कल का लड़का है सब। क्या बोल रहे हैं आप? ये आजकल का लड़का है और हम लोग प्रीचिंग कर रहे हैं। प्रीचिंग किसको कर रहे हैं? हमारा मन को हम प्रीचिंग नहीं किए हैं, दूसरा मन को प्रीचिंग कर रहे हैं। प्रीचिंग हम कर रहे हैं, ठीक है भाई, प्रीचिंग करो, गुरु का प्रीचिंग थोड़ा सुन लो। मन के लिए सबसे बड़ा दवाई वही होता है, गुरु वाक्य। परम महत्व, नरोत्तम दास ठाकुर बोले संसार में सबसे बड़ा वाक्य होता है गुरु वाक्य को, जो परम महत्व मान, सबसे बड़ा प्रमाण वही होता है, उसको सुन लो। है हमको उपकार करना है, प्रीचिंग भी करना है। मैं ऐसा मना नहीं कर रहा प्रीचिंग मत करो, करो भाई प्रीचिंग करो। प्रीचिंग वही करो जो गुरु जी का आश्रय लेकर करो, गुरु जी का वाणी, इसे खुद का जो भाव है उसको पोषण करो, भक्ति का पोषण करो, नहीं तो गुरु बुद्धि आ जाएगा। प्रीचिंग में यही होता है। मैं खोलम खोला बोलता हूँ, सब लोग बोलते हलधर महाराज, अरे भाई मुझे पता है, मुझे पता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, फ्रेंड जैसा आपको बोल रहा हूँ।
द्वेष भावना प्रीचिंग में आता है। मैं उनको प्रीचिंग किया था, उनको दिखा, तुम क्यों दे दिए, डोनेशन उधर क्यों दे रहे। प्रीचिंग में वो आता है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा सब प्रीचिंग में आता है। मैं मना नहीं कर रहा हूं प्रीचिंग मत करो, प्रीचिंग कर रहे तो डिवोटी हो रहा है ना, लेकिन प्रीचिंग हमको करना है, द्वेष भावना अंतर में नहीं आना है और गुरु भक्ति बढ़ना है, गुरु भावना नहीं बढ़ना चाहिए। और प्रीचिंग करने के बाद इंडिविजुअल मेंटालिटी आ जाता है। और गुरु आश्रम में सेवा कर, कुछ कोई बोलता है ना, ठीक है अभी तो मेरा पैसा है, फॉलोअर है, मैं एक सेंटर बना लूंगा। ये मौत को मैं कभी स्वीकार नहीं करता। प्रीचिंग का मतलब है जुड़ना। आप जितना प्रचार करते हैं ना, गुरु भक्ति से जुड़ रहे तो ये प्रचार आपको सहायक होता है। गुरु भक्ति पोषण हो रहा है, भाव पोषण हो रहा है। और इंडिविजुअल मेंटल जाते कंपेयर करते हो, शास्त्र में ऐसा है, गुरु जी क्यों ऐसे बोले हैं। ज्ञान हो जाता है ना, ज्ञान वही करते हैं, मान सम्मान ज्ञान आ जाता है तो टक्कर देते हैं हम गुरु को। ये भाव बहुत खराब है, ये टिकट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा मैं ले लूंगा, टाइम हो गया, तो पढ़ लीजिए, हिंदी में है ना। हम इस फॉल्ट फाइंडिंग एंड क्रिटिसिज्म से कैसे ऊपर उठे। हाँ, प्रभु जी बोल रहे हैं कि फॉल्ट फाइंडिंग और क्रिटिसिज्म से कैसे ऊपर उठे। हमारे गुरु जी ये बोलते थे, फॉल्ट फाइंडिंग एंड क्रिटिसिज्म इज नॉट अटल भक्ति। ये भक्ति बिल्कुल नहीं है। जो जो कर रहे हैं ना उसको करने दो, उनका स्वीकृति के हिसाब से। माइंड तो बोल देता है ना, इसका ये फॉल्ट है, इसका ये फॉल्ट है। उसको क्या बोलते हैं, सुई का पीछे क्या है, सुई सुई होता है ना, निडिल का पीछे क्या होल है कि नहीं, कितना है, एक है। और चाला बोलते हैं ना उसको, हाँ हाँ, छेनी बोलते हैं, उसका पीछे कितना होल है, बहुत सारी है। और छेनी बोल रहे निडिल को, तुम्हारा पीछे एक है। वो बोल रहा है ठीक है, मेरा तो एक है, मुझे पता है, तुम देखो तुम्हारा पीछे कितना है। अभी हमको ये देखना है, हम दूसरे का दोष देखते हैं, हमारा कितना दोष है, हमारा कितना दोष है, हमारा पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है, ये मेरा क्वेश्चन। हम फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरे का फॉल्ट हमको दिखाई देता है, हमारा फॉल्ट हमको क्यों नहीं दिखाई देता है। हमारा पास मिरर नहीं है, आपका पास मिरर नहीं, आपका मुख आप कैसे देखेंगे। दूसरे का मुख हम देख रहे हैं, किंतु हमारा पास मिरर नहीं, हमारा मुख को, ये मिरर क्या है, मिरर क्या है, इससे जो भगवान के भजन है, अच्छे से नाम जो करते हैं, सरल भाव से जो सेवा करते हैं ना, खुद का दोष दिखाई देता है। जब दूसरे का दोष देखने का इच्छा होता है ना, तब वो मिरर खड़ा हो जाता है, तुम देखो तुम्हारा क्या है। ये जितना अपराध का जनक होता है ना, इनअटेंटिव चैंटिंग और इनसिंसियर सर्विस। सिंसियरिटी नहीं है, सेवा करते हैं, और अटेंशन नहीं है, चैंटिंग करते हैं। ये दोनों मिरर जैसा है। जब भी आप किसका दोस्त देखेंगे ना, आपका अच्छा भजन है ना, तो माइंड ठीक है, उसको करने दो, गुरु जी है ना, हमारा गुरु जी डायरेक्ट है, हमने देखे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं ना, गुरुदेव का जो कुकिंग कर रहे थे, वो पर्सनल असिस्टेंट थे, वो बहुत प्रिय थे, साधु उनका नाम था। वो तो गमछा पहनकर गुरुदेव के पास चले जाते थे। मंदिर में कुछ होता था, कोई गलती कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो बोलता था, गुरु जी ऐसा वो कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते हैं। गुरुदेव बोलते, साधु ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम भजन करो, तुम भजन करो। ये सचमुच नुकसान हो रहा है, वो लोग पैसा खा रहे हैं। फिर गुरुजी कभी अलाउ नहीं करते थे उसको बोलने के लिए, तुम क्यों इसमें, ये गुरु का काम है, तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम भजन करो। क्योंकि इसमें द्वेष भाव आ जाता है ना, एक प्रोपेंसिटी बन जाता है। जैसे मैं गुटखा का उदाहरण दिया हूं ना, ऐसे होता है। रोटी सब्जी अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे, रोटी है, एक सब्जी बनाए, सब्जी अच्छा नहीं, आचार लाते हो, टेस्ट चाहिए ना। अभी हरि भजन हमारा नहीं हो रहा है। ये दोनों प्रीतिपूर्ण सेवा नहीं है, निरपराध भजन नहीं है, तो कोई टेस्ट चाहिए। टेस्ट क्या है, प्रिकिल, ये प्रिकिल है। वैष्णव अपराध अभी आचार बन गया है। मंदिर में आ जाता है, वो प्रभु जी क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट क्या चलता है। तो हमारा जो कितना बड़ा दोष है, कितना भीतर कितना गंदे की चीजें,
इसके लिए कभी भगवान को प्रार्थना नहीं करते। दूसरे का दोस्त सामने क्यों आ जाता है? मिरर। दूसरे को देखने के लिए कोई परेशान नहीं, खुद को देखने के लिए मिरर जरूरत होता है, दर्पण। दर्पण बोलते हैं ना, वही भजन है। अटेंटिव चैंटिंग, सिंसियर सर्विस। तब तो कभी नहीं देखेंगे। आएगा मन को, हम प्राकृत मन है ना, आ जाता है, लेकिन उसको छोड़ देंगे। नहीं, ये हमारा ड्यूटी, ये गुरु का है। वो अगर कुछ कर रहा है तो गुरु जी का है। हमने सामने सामने देखे कितना नुकसान हो रहा था, और सब गुरु जी को पता है। गुरु जी फिर भी हमको अलाउ कभी नहीं करते बोलने के लिए। अगर बोलेंगे ना, डंडा में पिटाई होगा। ये गुरु का काम है, तुम्हारा काम नहीं, तुम करो तुम्हारा भजन। कि उनको पता था ये अगर ऐसे बोलेंगे ना, उनका प्रोपेंसिटी आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसको नहीं देखना है हम लोग का। हमारा जो सेवा है उतना ही करना है। छेनी जैसा हम लोग हैं, नीडल को क्या बोलेंगे हम? ठीक है ना? ठीक है। और हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत दिन के बाद मैं देख रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, ठीक। हाँ, एक अथॉरिटी है। हाँ, और मैं ऐसा, लेकिन शुद्ध भक्त के स्तर पे नहीं हूँ, साधक हूँ, भक्ति भाव नहीं है, लेकिन करेक्शन करना पड़ता है एज ए काउंसलर। या तो वो किस कैसे करेक्शन करें, क्योंकि तो करेक्शन करने का एनवायरमेंट नहीं है, तो करना पड़ता है। दैट बिकम्स आर्टिफिशियल। ये बहुत, अगर करेक्शन नहीं हो रहा है, वो सुधार नहीं हो रहा है, तो थोड़ा लेट गो, जाने दीजिए उसको, कृष्णा देखेंगे, कल कुछ हो। हाँ, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो, वैष्णविज्म में कोई खुद को शुद्ध भक्त नहीं माने। जैसे आप जैसे सोचते हैं, हम जैसे सोचते हैं ना, हमारा बहुत फॉल्ट है, हम किसको करेक्शन करेंगे? गुरुजी वैसे मानते हैं। गुरुजी भी शिष्य भाव है ना, गुरु कैसे हैं? उनका भी शिष्य भाव है। वो जब हमको करेक्शन करते हैं, उनका भाव भी यही है, शास्त्र से, गुरु से उसको करेक्शन करना है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम स्टडी करेंगे तो जैसे काउंसिलर है, हम लोग हैं, हम किसको करेक्शन करते हैं? करेक्शन करने का तरीका क्या है? हमारा मूड ऐसा रहना चाहिए, ये अगर ऐसे नहीं करेंगे तो मेरा गुरुजी का कीर्ति नष्ट हो जाएगा। मेरा तो दोष है, ठीक है, मैं इतना परफेक्ट आदमी नहीं हूं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं, ये अगर लोक चक्षु सम्मुख में, क्या बोले, लोक को पता हो जाएगा, जनसाधारण को पता हो जाएगा, इसमें परंपरा का कीर्ति चला जाएगा, गुरु का कीर्ति चला जाएगा, ये वैष्णविज्म जो मर्यादा है वो भी चला जाएगा। हम जो करेक्शन कर रहे हैं, हमारा स्थिति को ऊपर लाने के लिए नहीं। जैसे ऑफिसर लोग देखिए ना, ऑफिस में चास्टाइज कर रहे हैं, वो स्थापित करना चाहते हैं कि मैं ऑफिसर हूं, मेरा बात तुमको मानना पड़ेगा। कभी कभी पता है ना, काम में कुछ नहीं है, वो काम में कुछ फल नहीं मिलेगा, ऑफिसर लोग आपको लगा देंगे, कि उनका मेंटालिटी होता है कि मैं ऑफिसर हूं, मैं जो बोल रहा हूं तुमको करना पड़ेगा। हमारा मेंटालिटी ऐसा नहीं। हम जिसको करेक्शन करते हैं, गुरु वाक्य और शास्त्र वाक्य आधार से, हमारा पर्सनल सेंटिमेंट से हम करेक्शन नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि गुरु और कृष्ण और शास्त्र के विजन से ये गलत काम है, और ये पब्लिक में आ जाएगा ना, ये मेरा गुरु का कीर्ति, परंपरा का कीर्ति विनाश हो जाएगा, मुझे बोलना पड़ेगा। तब ट्रिक क्या है? हमारा गुरुजी बोलते थे, ट्रिक क्या है? पब्लिक में मत बोलो। पब्लिक में बोलेंगे तो मानेंगे नहीं, वो रिएक्शन छोड़ेंगे, और हमारा सेवा का बाधक, जीवन भर वो बाधक होकर रहेंगे, हमारे पीछे लगेंगे। तो उनको क्या करना है? अकेले रूम में लेना है। और गुरुदेव ऐसे बोलते थे कि उनको प्रणाम करो, कि हम तो कंडीशन सोल है, चरण कमल गिर जाओ, देखो भाई मैं तुम्हारा गुरु भाई हूँ, मेरा बोलने का अधिकार नहीं, मेरा बहुत भी दोष है, लेकिन मेरा गुरु जी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, ये मेरा गुरु का कीर्ति है। आपका जो दोष मैं देख रहा हूँ ना, इसमें आपका तो भक्ति नष्ट होगा, ये संस्था का मर्यादा, गुरु का मर्यादा, परंपरा का मर्यादा चला जाएगा। मैं आपका भाई जैसा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे गुरु सेवा के लिए मैं बोल रहा हूँ। और गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि अगर वो मान रहे तो ठीक है, अगर वो नहीं मान रहे तो
उनको प्रणाम करके छोड़ दीजिए। और क्या करेंगे? नहीं तो एक अंतर में एक ऐसा रजगुण हमारा पैदा हो जाएगा ना, वो नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है, फिर उनका पीछे हम पड़ेंगे। वो तो मानने वाले नहीं है। लेकिन करेक्शन करना पड़ेगा, किस भाव से? इस भाव से। ये हमारा गुरु का है। कभी कभी आप देखे हैं ना, उड़िया में कहावत होता है, राजा का लड़का होता है, पैसा नहीं है, उनका चाल रहता है। राजा का लड़का ना, उनका चाल रहता है। वो सिगरेट पीता है ना, कॉमन आदमी जैसा नहीं, राजा जैसा पीता है। पैसा नहीं है, एक सिगरेट लाता है, राजा लोग जैसे सिगरेट पीते उससे पीते, क्यों? राजा का लड़का है ना। चाल से पता चलता है उनका क्या अभिमान होता है। कभी कभी हम लोग ऐसे इसको फॉलो करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। ये गुरु का कीर्ति रखना है हम लोग को। हम योग्य नहीं है, इसीलिए हमको कुछ कुछ स्टेप लेना पड़ता है। जो गुरु है वो स्टेप लेने वाले थे, हमको लेना पड़ता है। लेकिन भाव ऐसा रहता है मैं गुरु के लिए कर रहा हूं, नहीं तो गुरु का कीर्ति चला जाएगा। ये जब पेनफुल कंडीशन हो जाता है, हमको पीड़ा देता है, ये एटिकेट अगर वो तोड़ देता है तो मेरा गुरु का कीर्ति चला जाएगा, तब तो हम बोलेंगे। इसमें दोष नहीं लगता है। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। गुरुदेव, हाँ। हमें कैसे समझे कि हमारे अंदर कितना कपट है? कपट से कैसे हाँ, एक भक्त क्या हम कैसे समझे कि हमारा अंदर कितना कपट है? हमारा अंदर कितना कपट है, हम कैसे समझे? सुंदर क्वेश्चन है। कैसे समझेंगे? दोष देख तो आपको कितना आनंद मिल रहा है, कितना ब्लिसफुल चैंटिंग करते हो, कितना आनंद मिल रहा है, सेवा करते हो कितना आनंद मिल रहा है, वैष्णव से मिलते हो कितना आनंद मिल रहा है, स्पिरिचुअल चीज से कनेक्ट होते हो ना, कितना आपको आनंद मिल रहा है, इसे पता चलेगा। 30% मिल रहा है मतलब 70% कपट भाव में रहा है। ये मेरा मत नहीं है। वो दिखाओ ना, मैं जो वो क्लास में दिखा रहा था, एक प्रणेश्वर, उसको दिखाओ वो वर्ड्स 3rd कंटो में देवस्तुति में, गुंडीचा मंदिर में जो दिखा रहा था, देवस्तुति में दिखा रहा था ना, सरल जीव गोस्वामी के क्रम संदर्भ में टीका में क्या स्टार्टिंग मेरा, और इसमें क्रम संदर्भ में जीव गोस्वामी लिख रहे हैं। देवस्तुति में एक वर्ष है, वो दिखा रहा है कि जो सरल होता है, अपराधी के लिए तो गुरु जी को प्रसन्न करना पड़ता है, गुरु का सेवा करना पड़ता है, गुरु जी प्रसन्न होते हैं। हमारे लिए नहीं, वो नहीं, क्रम संदर्भ में सापर आदि वो है, वो क्रम संदर्भ में लिखे हैं, लेकिन उसका वर्ष जिस वर्ष है भागवत में, मेरे तो याद नहीं आ रहा है, मैं वो भी चर्चा कर रहा था। जे अंतर ऐसे हैं श्लोक, देवस्तुति खोल लीजिए ना, देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। जो अपराधी होते हैं, हम लोग अपराधी है ना, इसलिए गुरु जी को प्रसन्न करना पड़ता है। अपराध अनजान में आ जाता है, मानसिक स्तर पर आ जाता है, तो अभी ऐसे अपराधी के लिए ये प्रोसीजर है। सरल भाव से गुरु का सेवा करना है, भगवान का भजन करना है। गुरु जी जब संकल्प करते हैं, ये जीव अपराधी है कृष्ण, उनका सेवा को स्वीकार कीजिए, उनका भजन को स्वीकार कीजिए, तब तो जीव का कल्याण होता है। और जो निरपराधी होते हैं ना, उस जीव गोस्वामी इस संदर्भ में लिखे हैं, क्रम संदर्भ में, सानिध्य मात्रेण, उनको कुछ नहीं करना पड़ता है, वो साधु संग में बैठ जाता है ना, साधु का कृपा चला जाता है। सरल है ना, समझ रहे हैं ना। जैसा एक चुंबक है, कल मैं वही बोल रहा था, चुंबक है, एक लोहा है। चुंबक है, लोहा का क्या योग्यता होना चाहिए बोलिए? चुंबक खींचता है या लोहा खींचता है? चुंबक खींचता है। लोहा का क्या योग्यता होना चाहिए? जंग फ्री होना चाहिए। चुंबक का धर्म है ना, वो तो खींच कर ले जाएगा। हमको क्या बनना है? निरपराधी, सरल। सरल का मतलब निरपराधी,
कुटिल से कुटिल भावना आता है तो अपराध करते हैं। सरल का मतलब फॉलो करना है। तो ये जो निरपराध होते हैं ना, वो सानिध्य मात्र है, साधु संग से बैठ जाते हैं ना, उनको फल मिल जाता है, क्योंकि चुंबक है ना, वो लोहा को आकर्षण कर लेते हैं। लेकिन हम लोग तो अपराधी है, इसीलिए हमारे लिए इतना स्टेप है। और निरपराध लोग के लिए 2 स्टेप है, नाम ग्रहणम वैकुंठ आरोहणम। बस भगवान का नाम करेंगे, चलेंगे भगवान का पास। 2 स्टेप चक्रपाद ने माधुर्य कादम्बिनी कमेंट्री में लिखे। और हमारे लिए ये सब है, आदु श्रद्धा तथा साधु संगा तथा भजन क्रिया तथा नृत्य निष्ठा तथा रुचि तथा आसक्ति तथा भाव। और इन निरपराध लोग नाम ग्रहण करेंगे, वैकुंठ आरोहण करेंगे। इसका बीच जितना स्टेप है ना, वो 1 सेकंड में बस हो गया सब। इसलिए अपराध शून्य है लहा कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण धान। इसका पर बहुत फोकस देना है। जितना हम सरल बनेंगे उतना रस मिलता है। सरल, इसलिए बच्चे लोग सुखी है, सरल है। कहाँ भी जाते हैं, घर में सुखी है, मंदिर आ जाते हैं और सुखी है, स्कूल जाते हैं और भी सुखी है। सरल। कपट आ जाते तो सब चूस लेता है। हमारा आनंद जो है ये खून जैसा है, मतलब खून जैसे चूसते हैं ना, ऐसे वो चूस लेता है कपट। हाँ, तानवे असद्वृत्ति, ये 3:5:45 इसका कमेंट्री क्रम संदर्भ देख लीजिए। 3:5:45 का क्रम संदर्भ में देख लीजिए, अंतिम में जीव गोस्वामी क्या लिखे। हाँ बोलिए। जो हमारे इस परंपरा में नहीं आते उसके लिए हम लोग को बॉर्डर होना चाहिए, कितना हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, क्या जरूरत है, घर का बात, हमारा घर का बात हम हमारा घर परंपरा का बात, घर का बात हम ही आलोचना करेंगे। दूसरा घर में क्या हो रहा है, हमारा पिताजी का ये गाइडलाइन था। कभी हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो कोई ऐसा दोष, हाँ दोष हमको क्या नहीं, हमको ये इतना देखना है कि जब कोई दूसरा परंपरा मायावादी, जो कभी कभी देखे ना, मायावादी परंपरा का ऊपर आचार्य लोग कमेंट्री दिए हैं खुद का संप्रदाय का मर्यादा को स्थापन करने के लिए। इन्वेस्टमेंट में कभी नहीं बोले वो लोग। जगत में जितना धर्म प्रचार हो रहा है भगवत इच्छा से हो रहा है, क्योंकि जीव लोग का जितना जीव है उन लोग का स्वीकृति अलग अलग होता है। हमारा मर्यादा को स्थापन करने, जैसे शिव जी ब्रह्मा जी को कभी कभी देखे है ना, आचार्य लोग बहुत बोलेंगे नहीं कृष्ण सुप्रीम पर, कृष्ण को भगवान है, कृष्ण भगवान है, उसको स्थापित करने के लिए ब्रह्मा जी शिव जी को देवता, वो देवता है, उनको ऑर्डिनरी जैसे स्थापन किए। लेकिन द्वेष से नहीं, दूसरे कोई संप्रदाय में कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है। आजकल डिवोटी लोग क्वेश्चन भी करते हैं, महाराज क्या हम दूसरा संप्रदाय का प्रवचन सुने? मैं तो बोलता हूँ नहीं, आपको सुनना है तो इस संप्रदाय में जाओ। समझ रहे हैं ना, जिस लड़के से शादी करना है उनसे बातचीत करो। मैं खुला में बोलता हूँ, शादी करना है दूसरे को और बातचीत कर दूसरे से, उनको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? दोनों का लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है। अब तुम बेचारा लाचार रहेंगे, तुम मरेंगे ही, अटैचमेंट किसका ऊपर नहीं रहेगा। किसका बात मत सुनो। एक संप्रदाय का है ना, संप्रदाय में तुम सुनो, संप्रदाय की बात सुनो। और दूसरे साधु कितना भी सुंदर बात बोलते हैं ना, इसमें एक मनोभाव रहता है, इसको सांप्रदायिक मनोभाव रहता है, वो आपका अंदर घुसेगा ही घुसेगा। ट्राई करके आप देखिए, मैं चैलेंज देता हूं। आप हरे कृष्ण मंत्र नहीं कर सकते, आप दूसरे कुछ मंत्र सुनेंगे, वो बाबा जो मंत्र करते हैं ना, आप वही मंत्र करेंगे, क्योंकि आप उनका आप भरोसा रख रहे हैं। सांप्रदायिक मनोभाव आपका अंदर घुसेगा ही घुसेगा। मैं चैलेंज देता हूं, आ जाइए। कोई बोलेगा मैं सुन रहा हूं, मेरा ऐसे निष्ठा है गुरु का ऊपर, संप्रदाय के ऊपर, कभी नहीं रहेगा। मैं एक्सपीरियंस से बोलता हूं, कभी नहीं रहेगा। जितना ममता है ना वो हटता जाएगा, हटता जाएगा। और बोलेंगे नहीं मेरा गुरु, और गुरु को ऐसे में जो बेगुन बोल रहा था ना, बेगुन आलू जैसे लाते हो ना, हर पल पर जितना सुनते हो उतना मापते रहेंगे। मेरा गुरु ऐसे नहीं है, वो ऐसे हैं, बस कैलकुलेशन करते 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 खत्म। आपको सुनना है दूसरा संप्रदाय, चलो जाओ उधर दिखा लो, सुनो तुम्हारा भलाई होगा, चलो। कुछ नहीं सुनना है। प्रभुपाद का लेक्चर सुने हो,
प्रभुपाद का कन्वर्सेशन पढ़े हो, एक रात में करोड़पति बनना, ये एडवर्टाइज में होता ना, करोड़पति बनो, ये सब मेंटालिटी ऐसा हो गया है। कुछ तप नहीं है, कुछ सैक्रिफाइस नहीं है, कुछ डेडिकेशन नहीं है, सोचते मैं रात रात प्रेमी भक्त बन जाऊंगा, ऑर्डिनरी नहीं, प्रेमी भक्त बन जाऊंगा। सब ये प्रोसीजर नहीं है। हम बद्ध जीव है, हमारे लिए विधि भक्ति है, हमारा आचार्य लोग जो स्थापन किए हैं उसको ही मैं मानेंगे। कोई अगर महात्मा कुछ बोल रहे हैं ना, मैं कभी नहीं अपराध नहीं कर रहा हूं, जो हायर टॉपिक बोल रहे हैं उनका स्थिति यही हो सकता है, वो उनके लिए है, जगत के लिए नहीं है। जगत में 99, हमारा गुरुजी बोलते हैं 99% 9 कर्माधिकारी है, उनका अधिकार कर्म है। उस वर्णाश्रम सिस्टम जिसे प्रभुपद बनाए है ना, वर्णाश्रम सिस्टम में रहो, भगवान को कर्मार्पण करो, चित्त शुद्धि होना चाहिए, उसका बाद ज्ञानाधिकार स्तर पर जाएंगे, उसका बाद कृपा मिलेगा तो भक्ति अधिकार स्तर पर जाएंगे। 99% 9 ये कर्माधिकारी है। जो हायर टॉपिक डिस्कशन हो रहा है ना सब आजकल मीडिया में, आपका अधिकार ऐसा हो सकता है, ये पब्लिक का कोई काम में नहीं आएगा, वो डिस्टर्ब पब्लिक को, उनका जो स्थिति है ना उस और खतरनाक स्थिति को ले जाएगा। समझ रहे हैं ना? कोई एबीसीडी किसको पता नहीं है, उसको आप पीजी कोर्स सिखा रहे हैं, करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा। पूजी अधिकार बड़ा चीज होता है, फिलोसफी बड़ा नहीं है, दर्शन सब दिशा में है, बड़ा होता है कि अधिकार, कौन सा अधिकार। और कलियुग में 99% 9 कर्माधिकारी। इसलिए जो प्रभुपाद प्रिंसिपल दिए हैं, भक्तिचरण ठाकुर जो प्रिंसिपल उसको फॉलो करना है। हमारा यही होता है, जमता नहीं है। मैं खुला आदमी बोल देता हूँ, सुसाइड में किसका था, जमता नहीं। आश्रम में मानो एनबीसीसी में रेवती पतिपुर का साथ प्रेसिडेंट है, उसका साथ नहीं जम रहा है, तो चलो अभी इस्कन हमारा अगेंस्ट हो गया है, इस्कन में कुछ नहीं है, इस्कन गुरु कुछ नहीं है, चलो। हमारा द्वेष किससे होता है? एक व्यक्तिगत द्वेष के कारण से हम संप्रदाय छोड़ते हैं, संप्रदाय प्रिंसिपल को मानते नहीं है, द्वेष इतना प्रबल हो गया, ये कारण देखो ढूंढ के, यही कारण होता है, ये भजन नहीं। व्यक्तिगत से क्या होता है? इसका मतलब जो व्यक्तिगत द्वेष की वजह से संप्रदाय छोड़ देता है, गुरु को छोड़ देता है, इसका मतलब उनका भजन बहुत कम है, वो बिल्कुल प्रे नहीं करें, वो बिल्कुल योजना में, खुद का प्लान प्रोजेक्ट था, अभी सक्सेस नहीं हो रहा है, छोड़ेगा। भजन करने वाले कहाँ भी भजन कर लेंगे, क्यों? मैं मेरा गुरु से सिखाऊं ना, मैं क्यों नहीं बोलूंगा? कोई बोले नहीं बोले, मैं तो बोलने वाले हूं। मेरा गुरुजी भी जीबीसी थे, वही मंदिर बना है, वो प्रीचिंग कर रहे थे, वही भजन कर रहे थे, भगवत प्राप्ति किए, मैं क्यों नहीं बोलूंगा? मैं बोलूंगा इसका में कुछ नहीं है, मैं बोल सकता हूं, मैं नहीं बोल सकता हूं, क्यों नहीं बोलूंगा? भजन करने वाले भजन कर लेंगे, कहाँ भी भजन कर लेंगे, नहीं करने वाले कहाँ भी छोड़ो भजन नहीं कर सकते। हाँ, करने वाले सब जगह में कर लेंगे, नहीं करने वाले तो बहाना बनाएंगे, और ब्रज में जाएंगे बोलेंगे हेल्थ इशू है, इधर पानी अच्छा नहीं है, फिल्टर लगाओ। अरे नहीं करने वाले हैं ना, करने वाले तो सब जगह में कर लेंगे। पितामह भीष्म कहाँ थे? सरसज्जा पर थे, भजन कर रहे थे, किए थे ना। पॉलिटिक्स जब कर रहे थे दुर्योधन का साथ, तब भी भजन कर रहे थे। युद्ध जब चल रहा था तब भी रात में कोई कृष्ण को पुकार रहे थे। अब सरसज्जा पर सो गए फिर भी भजन कर रहे हैं, वो किए हैं ना, कर रहे हैं। हम तो नहीं किए हैं, जहां भी जाएंगे वही प्रॉब्लम होगा। पहले अंतर शुद्धि करना है, प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली वैदिक रूल्स। हमारा सत्व गुण नहीं है ना, हम क्या आगे बढ़ सकते? खाना पीना थोड़ा मसला नहीं होता है, सब्जी में गया, चटपटी नहीं हुआ तो भोजन नहीं चलता है भाई, तो क्या भजन करेंगे हम लोग? जो आचार्य प्रिंसिपल है चित्त शुद्धि करने के लिए, जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना। कृपा से भजन होता है, योजना से भजन नहीं होता है। ये एक बात को याद रखना है। हम जैसे सोचते हैं ऐसे भजन करके कृष्ण प्राप्ति कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है। कृष्ण हमारे लिए क्या योजना रखे हैं उसको प्रार्थना करो, उनको प्रार्थना करो, गुरु को प्रार्थना करो। वो आपके लिए हमारे गुरु जी एक स्टेटमेंट देते हैं, कृष्ण's अरेंजमेंट इज परफेक्ट अरेंजमेंट, योर अरेंजमेंट इज नॉट परफेक्ट अरेंजमेंट।
तुम्हार जो व्यवस्था गुड़ा गोड़ियार कोंती whatever arrangement we are performing our plan and project that is not perfect. Krishna's arrangement. हम जब दीक्षा ले लिए संप्रदाय में आ गए, हमारे लिए कोई अरेंजमेंट है, वो क्या है, वो मैनिफेस्ट कब होता है, जब सरल भाव से हम सेवा करते हैं, हमारे लिए गाइडलाइन आ जाता है, हमारे लिए दिशा आ जाता है। प्रार्थना करना है, बहुत समर्पित होना है, वो मैनिफेस्ट होगा। ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, ठीक है ना। टाइम हो गया है और क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, प्रसाद लेना है 10 बजे। एक है, फिर एक क्या है? प्रश्न आया, ठीक है, बोलिए। वो प्रभु जी ने एक प्रश्न पूछा था, हाँ। उसका एक्सटेंशन। अच्छा, तो अगर हम हमें कोई मिस्टेक कर रहे तो हम उसे बता रहे हैं और वो व्यक्ति भी भक्त है और वो उसे ले रहा है एज ए कंसिडर कि हमें फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, वैष्णव अपराध कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करें? नहीं, अगर आप किसका भलाई के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो मानते हैं कि मेरा फॉल्ट फाइंडिंग, वो फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, मेरा दोस्त देख रहे हैं, तो आप ऐसे बोलना है। आपका तो मेंटलिटी ऐसा नहीं है, ये आपका भजन में बाधक नहीं होगा, ये भजन में बाधक नहीं होगा, क्योंकि आप किसका भलाई के लिए कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो दूसरा डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो इसको क्या करना है, और उनको करेक्शन करना बंद कर देना है। अच्छा है, वो बंद कर, और उनको बोलना है, भाई देखो मैं आपका दोस्त के लिए नहीं बोल रहा, आप मेरा गुरु भाई, आप वैष्णव है, ये सांप्रदायिक बात है, और उनको करेक्शन करना। गुरु लोग ऐसे ही करते हैं, उसको न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है। जो डिवोटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्टेंस नेचर नहीं है ना, इसका मतलब उनका कुटिल ही है, उनके साथ ज़्यादा डीलिंग करना अच्छा नहीं है, हमारा माइंड भी कुटिल हो जाएगा। आप सरल भाव से कुछ बोले हैं ना, उसको घुमा फिरा कर ऐसे करेंगे ना, आपका माइंड फिर कुटिल होगा, आप भी ऐसे कुटिल डीलिंग्स करेंगे उनके साथ। इसे बेहतर है कि पेशेंस कीप डिस्टेंस। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।